प्रिया जो हमारे मानस पटल पर छा जाए। कोई धन से विश्राम प्राप्त करे ऐसा असंभव। दूसरा, शरीर बल, मैं बहुत बलवान हो जाऊं। ये शरीर एक सीमित पंचभूतों से बना हुआ है। असीम बल परमात्मा में है। जब तक हम परमात्मा बल का आश्रय नहीं लेते तो सीमित बल, मायाकृत बल ये विकारों में ले जाएगा, निर्विकारता की तरफ नहीं। अभिमान, काम, क्रोध आदि की वृत्तियों में ये हमारे बल का नाश कर देगा। तो शरीर बल भी टिकाऊ नहीं। जिनका बड़ा नाम रहा, जो शरीर में बहुत बलवान रहे, यौवन अवस्था की उतार में उनको खड़े होना मुश्किल पड़ गया। उनकी दिनचर्या लघुशंका, शौच आदि करने में बहुत ही परेशानियां देखी गई। बहुत बड़े नामी पहलवान थे, जवानी थोड़ी उतरी तो हर जोड़ उनका ऐसा दर्द, उठने लायक नहीं रहे। शरीर बल भी एक सीमित समय के लिए है, इसके बाद नष्ट हो जाएगा, और वो भी एक सीमित बल है। शरीर बल के द्वारा काम को कोई परास्त कर दे, आज तक ऐसा नहीं हुआ। शरीर बल के द्वारा कोई क्रोध को, मोह को, मद को, मत्सर को नहीं, तो फिर बल किस काम का। धन बल भी और शरीर बल भी, यदि भगवद आश्रय नहीं है तो यह आपको विश्राम नहीं दे सकता, शांति नहीं प्रदान कर सकता। विश्वास मानिए। पद बल, कोई विशिष्ट पद, तो इससे कुछ समय के लिए आप गर्व कर सकते हैं, मैं अमुक पदाधिकारी हूं। कुछ समय बाद वो पद छूट जाएगा। जिस शरीर से तुम्हें पद मिला था वो भी छूट जाएगा। फिर आपके कर्मों की जो बही खाता है वो जो खुलेगा, तो आपकी जो दुर्दशा होगी वो समझ नहीं पाएंगे। जैसे महाराज नहुष पुण्य प्रताप से देवराज इंद्र बनते हैं और पापाचरण की वृत्ति उनके अंदर जागृत हुई तो अजगर योनि को प्राप्त हुई है। सांप योनि, अजगर। इसका मतलब कोई पद भी स्थायी नहीं है जो हमें विश्राम दे सके। परिवार, जब तक आपका कोई स्वार्थ, जब तक आपसे कोई लाभ, तभी तक आप उनको अपना मानते हैं, वो आपको मानते हैं। जिस दिन आपका स्वार्थ खत्म हो गया, देख लेना आप क्या आप सम्मान करते हैं अपने माता पिता का या अपने उन प्रिय संबंधियों का, या आप उनके किसी काम लायक न रह जाएं तो आपको कितना प्यार करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ये भी झूठा निकला। तपस्या, बहुत बड़ा तप एकत्रित किया हिरण्यकश्यप ने, रावण ने, कुंभकर्ण ने, लेकिन भगवान से इनका द्वेष रहा। पर ये तो भगवत पार्षद हैं, भगवान की इनको निश्चित प्राप्ति होनी है। शुंद उपशुंद नाम के बहुत बड़े बलवान तपस्वी हुए। तिलोत्तमा अप्सरा के आकर्षण में परस्पर दोनों मारे गए। किस काम की तपस्या। तप का फल होता है भगवान को प्रसन्न करके संसार को सुख पहुंचाना अपने तप के द्वारा, लेकिन भगवान से विरोध करके दूसरों को दुख पहुंचाना, ये तप भी बल नहीं हुआ। और आज तपस्या कौन कर सकता है? कोई बिरला है, बिरला ही कोई वास्तविक जिसे तप कहते हैं वो कर सकता है। तप इंद्रिय और मन को अपने सच्चिदानंद लक्ष्य में रोक करके उनको किसी भी तरह विषयों का संयोग ना होने देना, इसे तपस्या कहते हैं। ये बाह्य तपस्या है। जल में खड़े होना, एक पैर के बल खड़े रहना, बहुत प्रकार की ऐसी बाह्य तपस्याएं हैं, इनका भी सुकृत होता है। पर तप शब्द की पूर्णता होती है अंदर आए हुए समस्त विकारों को सह जाना, कुछ न बोलना,
इंद्रियों का भोगों से संयोग न होने देना, उसे तपस्या कहते हैं। यदि वो भगवान से विमुख है तो वो तप भी व्यर्थ चला जाता है। यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि के लिए है, अगर उनसे विमुख हो गया तो किस काम की यज्ञ। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जैसे मथुरा के ब्राह्मण ही, जैसे दक्ष प्रजापति, ये सब महान की बात उदाहरण में दे रहे हैं। सब जगह विचार करके देखे तो एक बल ही केवल बचता है, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। प्रभु, जिसको प्रभु का बल है वही विश्राम को प्राप्त हो सकता है। ये बिल्कुल सिद्ध बात समझ लीजिए। ये हमारे मन की दौड़ है कि यदि हमें धन मिल जाए, पद मिल जाए, अमुक अमुक अमुक, तो मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन जितना आप सोच रहे हैं उतना किसी के पास है, वो सुखी क्यों नहीं हो गया। पद भी है, सम्मान भी है, रुपया भी है, परिवार भी है, सब है, लेकिन यहां देखा है पूरे जीवन में जब मिले हैं कानपुर महानगर, वहां एक से एक फैक्ट्रियां, एक से एक धनी मानी, कहीं किसी के हृदय में संतोष नहीं देखा, विश्राम नहीं देखा, शांति नहीं देखी, निष्कामता नहीं देखी। तो है क्या, कूड़ा करकट ही तो जमा है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ये जो मन की बार बार मांगे हैं, जब तक भगवान का आश्रय भजन नहीं होगा, ये नहीं रुकने वाली, नहीं रुकने वाली। कल एक प्रश्न कर रहे थे, ओवर थिंकिंग कैसे हमारी रुके। रुपया से रुक जाएगी? एक की चाह करोगे, लाखों की चाह बढ़ेगी, लाखों की चाह करोगे, करोड़ों की चाह, करोड़ों की पूर्ति, तो अरबों की चाह। ऐसे प्रत्येक भोग की चाह करके देख लो, अंदर से देख लो किसको विश्राम प्राप्त है। ये मन एक भूत जैसा है। किसी ने एक भूत को सिद्ध किया, भूत ने कहा हम तुम्हारा काम प्रत्येक करेंगे, पर हर समय मुझे काम में लगाना होगा, अमुक काम करो। वो बहुत तीव्रता से, शीघ्रता से वो कार्य कर देता है। और बताओ, वो तो परेशान हो गए। अगर काम नहीं बताओगे तो उठा के पटक देंगे तुम्हें। वो गुरुजी के पास गए और कहा, प्रभु हमने तो सुख के लिए भूत को सिद्ध किया था, ये तो दुख का कारण बन गया। ये कहता है हर समय काम बताओ, नहीं तो मार देंगे तुम्हें। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, एक लकड़ी का खंबा गाड़ दो और उसे बोलो इसमें चढ़ते उतरते रहो, जब हमें काम होगा हम बोल देंगे तुम्हारे लिए यही काम है। समझ पाए? ये भूत मन है। इसे खाली रखोगे उठा के पटक देगा ओवर थिंकिंग में, कल्पनात्मक भोगों में, कल्पनात्मक भय में, चिंता में, ये पटक देगा। अगर इससे बचना है, इसकी पटकन से, तो जैसे गुरु ने बताया लकड़ी का खंभा गाड़ दो, ऐसे ही नाम का खंभा गाड़ दो। राधा, चल चढ़ उतर, राधा 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 राधा, परम विश्राम मिल जाएगा, परम बलवान हो जाओगे, परम शांति मिल जाएगी। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, ये बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे तो आप अपने मन को विश्राम नहीं दे पाएंगे। और आप सब कुछ कर रहे हैं मन के सुख के लिए, मन की शांति के लिए, पर जिस मार्ग में चल रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, कैसे आपको इस नाशवान भोगों में शांति मिल सकती है? नहीं। विश्वास कीजिए, बहुत प्रीति से कह रहा हूं, बहुत अनुभव की, संतों की बात कह रहा हूं। यदि भगवान का आश्रय लेकर नाम जप नहीं किया तो तुम्हारा किया कराया सब मिट्टी है। परिणाम में तुम्हारे हाथ केवल शुभ अशुभ कर्म लगेंगे, पाप पुण्य, जिनके कारण हम नाना प्रकार की योनियों में जन्म मरण जैसे भयानक दुखों को भोगते चले आ रहे हैं। इसलिए भगवत चरणारविंद में परम सुख है, विश्राम है, शांति है, और वहीं हमें जाना है।
भटक लो जितना भटकना है, लौट के तो यहीं आना है। ये भ्रम ऐसा बैठ गया है बड़े बड़ों के हृदय में कि धन से सुख है। बहुत विचित्रता माया की, ये सबके दिमाग में बैठ गया है। कोई बिरला ऐसा है कि इसकी इस पकड़ से बाहर हो, नहीं तो सबके दिमाग में बैठा है। गृहस्थ हो, विरक्त हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके दिमाग में माया ने बैठा दिया धन के द्वारा ही सुखी होगे। देख लो, बिल्कुल विश्वास मानिए, ये वो माया की चाल है जो आपके समय को, आपके चिंतन को, आपके आश्रय को नष्ट करके आपकी दुर्गति करवाएगी। अभी आपको पता नहीं चल रहा, जैसे अंधा आदमी गहरे कुएं की तरफ गिरने जा रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, देखने वाला दौड़ करके उसे बचाना चाहता है, वो नहीं मानता, ऐसे दिखाई देता, गया गया गया। धन का इतना बड़ा प्रभाव, कोई बिरला ही ऐसा है जिसके दिमाग में ये न चल रहा हो कि मुझे धन चाहिए। बिल्कुल आप आनंद पूर्वक विचार कर लीजिए, वृंदावन की भूमि में बैठे हैं, अगर किसी के हृदय में आता है कि मुझे नहीं चाहिए, वो भगवद आश्रित होगा। दूसरी कोई ऐसी वृत्ति नहीं जिसके द्वारा धन से आकर्षित न कर लिया जाए। प्रवचन करना, प्रभु का श्रृंगार करना, धार्मिक कार्य करना, ये सब बाहरी बात होगी, ये बाहर की वृत्ति। बाहर से हम बोल सकते हैं हम बड़े त्यागी हैं, हम बैरागी हैं, बोल सकते हैं, बोलने में बहुत सरलता है, सहजता है, लेकिन स्थिति में सत्य को साक्षी करके, भगवान को साक्षी करके देखो, हृदय में हर चेष्टा का फल धन की मांग है। ये हम नहीं कह रहे, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। दूसरी माया की विशिष्ट आकर्षण शक्ति काम भोग, 3 में फांस दिया गया है। पूरी सृष्टि के कंचन, जिसे धन कहते हैं, वित्त ऐषणा, धन कंचन वित्त ऐषणा, और पुत्र ऐषणा काम भोग, स्त्री शरीर का आकर्षण या विपरीत शरीर का आकर्षण काम भाव से। अंदर से विचार करके देख लो, पूरी सृष्टि की बात, जो अंदर से निष्काम है वो केवल भगवान का आश्रय लिए होगा, वो भी केवल भगवान का आश्रय, वही बचेगा। अन्यथा बातें हम वैराग्य की करेंगे, संयम की, जितेंद्रियता की, और हमारे आचरण भ्रष्ट होंगे। लिख लो, दिमाग में लिख लो, ये प्रबल माया का आकर्षण काम, चाहे पशु पक्षी, चाहे किशोर अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था, कैसी भी अवस्था हो, ये बख्शता नहीं है। सबके दिमाग में एक बात चलती, कैसे संयोग सुख प्राप्त करें, अंदर से देख लो। तीसरा है कीर्ति, हमारा नाम हो जाए, हमारा सम्मान बढ़े, सबसे बड़े हम हो जाए, ये आखिरी मंजिल है। जो काम विजयी है और जो वित्तैषणा का त्यागी है, उसके भी हृदय में ये माया आखिरी फंदा फेंक देती है। जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को रचा, सबका भरण पोषण कर रहे हैं, उन विश्वात्मा भगवान का तो नाम जपने के लिए राजी नहीं है कोई, बिरला ही कोई जप रहा है। तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा नाम जपेंगे, तुम्हारी जीवनी पढ़ेंगे। ये माया है, 4 दिनों के बाद ऐसी धूल पड़ती है, कोई नहीं जानता किसी को। ये जो माया का आकर्षण है, ये 3 में रख दिया गया है, धन, काम भोग और मान सम्मान प्रतिष्ठा कीर्ति, लोक ऐषणा। ये लोक ऐषणा आखिरी में गिरा ही देती, वही बचता है। जे राखे रघुवीर ते उबरे त्यू कालम, जे राखे रघुवीर। भगवान जिसे बचा ले तो लोक ऐषणा से बच जाए, नहीं वित्त ऐषणा, पुत्र ऐषणा से बचा हुआ भी इस लोक ऐषणा में गिर जाता है। तीनों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, वो भगवत साक्षात्कार करता है,
वो परम शांति को प्राप्त होता है। हृदय से महारानी जी का आश्रय मिलने का अवसर मिला है कि हर समय हम इस अभिमान में रहे कि हमारी श्यामा जी वही सब भरण पोषण करने वाली, वही हमें प्रेम प्रदान करने वाली, वही हमारा परम मंगल करने वाली। कहीं ये आश्रय में कुछ ना प्रवेश कर जाए, अन्य आश्रय कहीं ना हो जाए, ये उपासक देखता रहे। जो अन्य आश्रयी हैं उनको इस बात पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, ये अन्य आश्रय आपकी दुर्गति के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। और अगर दुर्गति को रोक सकता है तो भगवत आश्रय रोक सकता है। यदि तुमसे इतने महान पाप हो चुके हैं कि जिनकी तुम खुद स्मृति करके घृणा करते हो, कभी कभी ऐसे पाप हो जाते हैं कि अपना हृदय ही अपने को दंड देने के लिए कहता है कि बहुत नीच आचरण तेरे द्वारा हो गए। अगर ऐसा भी है और हमारे प्रभु की शरण में आ जाए तो बाहुओं में लेकर हृदय से लगाते हैं, ऐसा स्वभाव है। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। इसलिए सबसे प्रार्थना है ये मन, ये बुद्धि, ये माया इन पर बैठ करके आश्रय का बदलाव कर देगी। यदि गुरु कृपा से, सत्संग की कृपा से, प्रियालाल की कृपा से आपका आश्रय बन रहा है प्रभु प्रियाजू, तो ये बहुत जन्मों की साधना सुकृत सब फलीभूत हो रहे हैं। इससे मत फिसल जाना। अगर आश्रय है तो आपका परम कल्याण निश्चित है। ये माया आश्रय बदलती है, इसका कार्य है आश्रय बदलना। ये अंदर की बात को समझिए। हम ब्रह्मचारी नहीं हैं, हम संयमी नहीं हैं, हम तपस्वी नहीं हैं, भजनानंदी नहीं हैं, चलेगा। पर हम प्रियाजू के हैं, प्रियाजू के सिवा हमारा कोई नहीं है, ये आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेहि सम लय न हो। उसकी समानता करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्री नहीं कर सकते जिसके हृदय में अनन्यता आ गई है। इसलिए प्रार्थना है समस्त साधनाओं का जो फल है वो आश्रय है। भागवत में बहुत बड़ी महिमा इस आश्रय की वर्णन की गई। आखिरी है 10वां आश्रय। नवधा भक्ति में 9वीं भक्ति पूर्णता है आत्मसमर्पण। यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो आप खुद देख लीजिए कितने बड़े साधना में आपका प्रवेश है, ईमानदारी से देख लीजिए। भरोसा नहीं है 1 मिनट बुद्धि का। अभी कहती भगवान प्यारे लगते, थोड़ी देर में कहेगी विषय प्यारे लगते हैं। इसका निर्णय ठीक नहीं, पागल है ये। हमारी जो बुद्धि है वो पागल है। एक क्षण में कहती ये मार्ग सत्य है, दूसरे क्षण में उत्तर देने लगती है। ऐसी बुद्धि का भरोसा नहीं। कितनी बड़ी साधना हो, अपराध बन जाए, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, इष्ट द्रोह, गुरु द्रोह, सर्वनाश हो जाता है। एक आश्रय है तो वो बचाता है, भगवत आश्रय। आश्रय को आप यदि समझ लें तो निश्चिंत हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, निःशोक हो जाएंगे। आप प्रभु के अंश हैं। ये प्रकृति प्रभु के द्वारा रची हुई है। ये भगवान का एक जादूमय खेल है। आप उनके अंश होकर इस खेल में फंस रहे हैं। वही गुरु रूप से, शास्त्र रूप से आपको इस खेल से निकलने का उपाय बता रहे हैं। पर आप ऐसे कपटी स्वभाव के हैं, छली स्वभाव के हैं। वो सर्वज्ञ प्रभु और गुरुदेव से भी छल करता है। हंसी की बात यह है कि जो तुम्हारा परम हित, परम मंगल, परम कल्याण प्रतिपल सोच रहे हैं, तुम उनसे छल और कपट कर रहे हो, केवल माया प्रेरित होकर के। क्या नहीं पता, क्या नहीं पता। तुम्हारे मन में जो स्फुरित होता है प्रभु को स्फुरित होने के पहले पता है नहीं। प्रभु कह रहे हैं और सब चलेगा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और अगर अवगुण है तुम्हारे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे।
जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। लेकिन यदि आपके अंदर छल कपट है तो प्रभु कह रहे मोहि न भावा। नहीं, हम पापात्मा हैं, गलतियां हुई हैं, जैसे हैं नाथ आपके हैं, आपके सामने हैं। इससे आश्रय तत्व पुष्ट होता है। इसी आश्रय से घोर पातिकी को भगवत प्राप्ति हो जाती है। एक बार आश्रय ले लिया तो हमारे प्रभु छोड़ने वाले नहीं, आप छोड़ सकते हो, आपका स्वभाव है, प्रभु नहीं छोड़ेंगे। आश्रय का इतना विशेष महत्व है। जैसे कई बार सत्संग में सुनाया कि जगन्नाथ जी के श्रीअंग पार्षद कुसंग वशात वैश्यागामी हो गए। जब ये पता चला तो उनको बुलाया और कहा कि आप श्रीअंग सेवा भी करते हैं और वैश्या के संयोग में जाते हैं, तो दो में से एक को स्वीकार करें, या तो जगन्नाथ जी की श्रीअंग की सेवा या वैश्या के संग। कामाशक्त चित्त हो गया था, इसलिए जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ दी। पर खास बात, आश्रय नहीं छोड़ा, जगन्नाथ जी की प्रसादी पादुका अपने साथ ले गए। एक बार उठाकर सर में पादुका रख लेते और छाती से लगा के कहते, प्रभु मैं आपकी माया में फंस गया हूं, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं इसका संग छोड़ सकूं, मैं आसक्त चित्त हो गया हूं। कई वर्षों के बाद जब उनका शरीर पूरा हुआ तो जगन्नाथ जी ने अपने पार्षद को आदेश किया, जैसे मेरे पार्षदों की अंतिम क्रिया होती है, अंत्येष्टि संस्कार होते हैं, वैसे उसका करो। तो उन्होंने कहा, प्रभु उसने तो आपको छोड़ दिया, वैश्या को स्वीकार किया, अब हम कैसे कर सकते हैं? उनका जगन्नाथ जी ने कहा, नहीं, उन्होंने छोड़ दिया लेकिन हमने नहीं छोड़ा, हमारा स्वभाव छोड़ने का नहीं है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए, कितना भी अपराध बन जाए भगवान अपने भक्त को नहीं छोड़ते। नामे भक्ता प्रणश्यति। वही जब अंत्येष्टि क्रिया बाहरी भगवान आदेश कर रहे हैं तो उनकी अंतिम गति में क्या भगवान कोई गड़बड़ी होने देंगे क्या? परम पद की प्राप्ति होगी। एक बार भगवान स्वीकार कर ले, आप आश्रित हो जाइए। एक बार कृष्णदास जी जो पुष्टि मार्गी हैं, आचार्य चरण से कुछ ऐसा, तो बाजार में देखा सुंदर जलेबी बन रही थी, इससे देखो ओ ये तो श्रीनाथ जी के लिए बहुत सुंदर, और भाव में भर गए। तो उधर जब आचार्य चरण ने पर्दा खोला तो श्रीनाथ जी जलेबी पा रहे थे। तो कहा, जय जय, बाजार की वस्तु तो आपको भोग लगती नहीं और हमने अभी लगाया नहीं, ये कहां से आप पा रहे हैं? उन्होंने भाव में लगाया भोग और यहां साक्षात श्रीनाथ जी पा रहे होगा। कृष्णदास ने बाजार से भोग लगाया है, वह प्रभु कृष्णदास जी का तो त्याग कर दिया गया है, फिर आप भोग? बोले, आप आचार्य हो, आप गुरु हो, आप त्याग कर सकते हो, पर मेरा स्वभाव नहीं। एक बार जिसे पकड़ लिया उसे मैं कभी छोड़ नहीं सकता, वो भले मुझे छोड़ दे, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। भाई जी महाराज से स्वामी अखंडानंद जी ने कहा, आप अपने मन की कोई एक बात बता दें। तो यही बात बताई कि उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। जिसने भगवान का स्वभाव जान लिया उसे भजन को छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता। मान लीजिए, कृपा कर दीजिए, अपने ऊपर कर दीजिए, हमारे प्रभु का नाम तुम्हारी समस्त समस्याओं का समाधान है। बस कुछ दिन मन लगे ना लगे, काम बने ना बने, कोई लाभ दिखाई दे ना दिखाई दे, आप सतत नाम जपने का प्रयास कीजिए। परिणाम में नाच पड़ेंगे आप। पहले आपके पापों का नाश होने दीजिए नाम का प्रभाव महाअमृत में। जिसने नाम को स्वीकार किया, चाहे वो जैसा रहा हो, उसका परिणाम बड़ा मंगलमय निकला है। देखो आप कैसे हैं, कौन हैं, हमारे भगवान ये सब नहीं देखते। आपने भगवान का नाम उच्चारण किया, बस इसी से भगवान नहीं जाएंगे।
अहोबत सुपचतो गरियाम यज्जिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। वो चाहे चांडाल क्यों ना हो, नीच आचरण करने वाला क्यों ना हो, यदि वो नाम जपना शुरू कर दिया तो गरियान वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तुम्हें कोई रोग शोक, कोई भी अभाव रात दिन जो जला रहे हैं वो प्रभावित नहीं कर पाएंगे यदि नाम जप करोगे। बात समझ लीजिए। ये छोटे मोटे रोगों की क्या बात जो 4 दिन में ठीक हो जाते हैं, आजीवन जब तक श्वास शरीर पे है तब तक भयानक कष्ट के द्वारा जीना है। अगर नाम चल रहा है तो इसका कोई कुप्रभाव नहीं है। मन शांत है, प्रसन्न है, 100 में 1% भी इसकी कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। जो शास्त्र में लिखा है वो जीवन के अनुभव में उतरना चाहिए। कोई भी रोग जिससे रात दिन लोग जलते हैं वो तुम्हें ताप नहीं दे सकता। कष्ट आएगा लेकिन वो आपको परास्त नहीं कर पाएगा। इधर से कष्ट का प्रहार तो इधर आनंद की वो बाढ़ लगी हुई है कि इधर लहरें कष्ट की हो रही, वो आनंद में डूबा हुआ है। ये किससे होता है? नाम जप से। प्रार्थना मान लीजिए, ये प्रवचन नहीं, ये जीवन है। अगर आप मान लेंगे तो निहाल हो जाएंगे, आप मस्त हो जाएंगे, आप इस दुखालय से पार हो जाएंगे। शोक, जिन वस्तुओं का हम सेवन करते हैं, जो प्रिय वस्तु होती है, प्रिय जन होते हैं, इनके वियोग में बहुत शोक होता है। सच्ची मानिए, यदि नाम जप कर रहे हैं आप और आपका नाम संग्रह हो चुका है, पाप नष्ट हो चुके हैं, तो आपको कभी किसी के भी वियोग में, चाहे वस्तु हो, पद हो, संपत्ति हो, संबंधी हो, आपके हृदय में ताप नहीं लग सकता। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, दैहिक दैविक भौतिक ताप ये नाम जापक के हृदय में नहीं लग सकते। मस्ती रहती है। नरसिंह मेहता जी के पुत्र जब पधारे तो करताल उठाकर नाच रहे हैं गोविंद के सामने। बड़ा अच्छा किया, आप अपनी वस्तु स्वीकार कर लिए। धरोहर थी, आपने ले लिया, आपकी धरोहर आपने ली, मस्त होकर, कोई शोक नहीं। चाहे जितनी हानि हो जाए, उसको विश्वास है कि जिसने बिना किसी की सहायता के एक पलक झपकने में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, वो भगवान जब चाहेंगे, अगर लौकिक सुख देना चाहेंगे तो बौछार हो जाएगी। इसलिए उसे शोक नहीं होता। अभाव, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। हमें प्रार्थना भी नहीं करनी भगवान से ये चाहिए। सच्ची मानिए, जैसे छोटे बच्चे का ध्यान माता स्वयं रखती है, क्योंकि वो मांग अपनी प्रस्तुत नहीं कर सकता। समय से कब उसे भोजन पवाना है, कब कौन सा वस्त्र धारण करवाना है, कब क्या उसकी सेवा करनी, ये स्वयं मां चिंतन करती है। ऐसे अनंत माताओं का वात्सल्य लिए हुए हमारे प्रभु अपने जनों का चिंतन करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम शब्द पर ध्यान दीजिए। अपना कार्य है अनन्यश्चिंतयन्तो माम, भगवान का कार्य है योगक्षेमम वहाम्यहम। हम नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे, और श्री भगवान अपने कर्तव्य का। योगक्षेमम वहाम्यहम, जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करा दूंगा, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करूंगा, इसे कहते हैं योगक्षेमम। तू क्यों रो रहा है? अब मत रो, अब भगवान नाम जप कर, नाम रट। फिर देख, जन्म जन्म से ये घिघियाते रोते चले यार, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, फिर मरे, फिर वहीं से शुरू, ये दे दो, ये दे दो। कब तक ये भिखमंगापना हमारे मन में बैठा रहेगा? अरे मंगवे भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे टेक। अविनाशी का बच्चा घिघियाता घूम रहा है विषयों में, समझ में नहीं है ना, समझ में प्रभु की समझ नहीं है, इसीलिए ये दुर्दशा होती चली जा रही। एक जन्म से
असंख्यों जन्म हो गए ये मांगते मांगते, ये मंगतापना कब मिटेगा, ये अभाव कब मिटेगा? जब भाव का पता चल जाएगा। आप बहुत बड़े के हैं, आप स्वयं परमानंदमय हैं। आपको किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति से आनंद की खोज नहीं करनी। बस बाहर भटक रहे हो, इसलिए तुम्हारा जो भाव है वो अंतर्हित हो चुका है। अंतर में आओ तो न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। न कोई शोक न कोई चिंता, एक परमानंद की अनुभूति। ना मानो तो भोग लो, जलो, ये माया दुर्दशा कर देगी। ना मानो, जलते रहो। अगर संतों के हृदय में कोई पीड़ा होती तो इसी बात की होती, अमूल्य मानव जीवन प्राप्त करके भगवान से विमुख होकर तुम कैसी दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हो। उठो। गलतियां होना स्वाभाविक है, माया फिसलन वाली है, गलती हो सकती है, लेकिन हम सत्य मार्ग को छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों रो रहे हो? मेरा नाम रट, देख दुख नाम की वस्तु नहीं रह जाएगी। तेरे सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। भक्ति हो ना हो, श्रद्धा हो ना हो, विश्वास हो ना हो, तू केवल नाम रटना शुरू कर दे। इससे बढ़कर और क्या बात कही जा सकती है? जितना भी दान पुण्य तपस्या यज्ञ तीर्थाटन है, अगर श्रद्धा नहीं है तो फल की प्राप्ति में संशय है। मंत्र जप रहे हैं, श्रद्धा विश्वास नहीं तो फल की प्राप्ति में संशय है। लेकिन नाम जप कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी श्रद्धा नहीं है, तो भी भाव कुभाव अनखालसहु नाम जपत मंगल दिशि दशहु। तन्नास्ति कर्मजम लोके वाग्जम मानसमेव वा यन्न छपयते पापम कलौ गोविंद कीर्तनम। यदि आपसे शारीरिक पाप बन गए हैं, मानसिक पाप बन गए हैं, वाणी के द्वारा अपराध बन गया है, चिंता मत करो। आप कोशिश करो कि पाप ना बने और गोविंद गोविंद हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा 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 ऐसा नाम उच्चारण करो। नाम उच्चारण से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तन्नास्ति कर्मजम लोके वाग्जम मानस में उच्च। मानसिक वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा जो अपराध बन गए, भगवान नाम कीर्तन से, भगवान नाम जप से सब नष्ट हो जाते हैं। बस ये है कि नाम का सहारा लेकर पाप मत करना। अब तक जो हुए सो हुए, चूक हो जाएगी तो वो नाम भस्म कर देगा उस पाप को। जानबूझ करके, संकल्प करके, हर्षित होकर पाप करेंगे कि शाम के नाम जप कर लेंगे, दिन भर पाप करते हैं, तो फिर वो नामापराध लागू हो जाएगा और वो प्रभाव नाम का नहीं पड़ेगा और आपको उसका दंड मिलेगा। उठते बैठते, खाते पीते, सोते, सुख में दुख में, श्रद्धा से अश्रद्धा से, भक्ति से अभक्ति से, एकांत में, कोलाहल में, जैसी भी परिस्थिति है उसमें तुम नाम जप करो। कुछ उपासक हैं वो परिस्थिति की मांग करते हैं भजन के लिए, चाहे वो गृहस्थ में हो या विरक्त में। कुछ ऐसा हो, एकांत हो, शांत हो, ऐसा हो ऐसा हो। तो भगवान अल्पज्ञ है क्या? तुमको जो परिस्थिति दी है वो भगवान ने विधान करके दी है। उसी विधान में यदि भजन कर ले गए तो सिद्ध हो जाओगे। परिस्थिति का परिवर्तन न मांगा जाए, उसी परिस्थिति में भजन करके भगवान की प्राप्ति होगी जो भगवान ने हमको परिस्थिति दी है। परिस्थिति का जो परिवर्तन मांगते हैं उनसे भजन नहीं बनता। वो परिस्थिति के भोक्ता होते हैं, वो भजन के नहीं। इस बात को अंदर से समझो। अब हमारा मन उब गया, अब हम भाग करके गृहस्थी से विरक्ति बनना चाहते हैं। नहीं, जरूरत नहीं है। वेश परिवर्तन की जरूरत नहीं है। यदि आपने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया है तो परिवार के भरण पोषण की जिम्मेवारी है, तो मेहनत कीजिए और नाम जप कीजिए, परिवार का पोषण कीजिए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भाग के जाओगे
तो जो कुछ तुम्हारा पुण्य बना है उससे तुम्हें जो वैराग्य हुआ है, वो जहां आपने दूसरों का अन्न पाया और जहां प्रणाम नमस्कार स्वीकार किया वो खत्म हुआ, फिर वो ऐसा मन चिंतन कराने लगेगा कि गृहस्थी से भी गिरी स्थिति हो जाएगी। जो वास्तविक आंतरिक भगवत प्राप्ति का वैराग्य है वो भजन बल से बहुत जोर का प्रकट होता है। वो परिस्थितियों की मांग नहीं करता है, जैसी परिस्थिति होती है उसमें ही भजन करना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। जैसी परिस्थिति में प्रभु ने रखा है उसी परिस्थिति में भजन करके दिखाओ, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए मंगल विधान वही रचा है। यदि मेरा नाम जप करोगे तो तेरा भार मैं ग्रहण कर लूंगा। तुझे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। ये अखिल लोक चूड़ामणि भगवान बोल रहे, तेरा भार मैं ग्रहण कर लूंगा। तू मेरा नाम जप कर, तू निश्चिंत हो जा, फिर तू देखेगा कि मैं तेरे लिए क्या करता हूं, तब जान पाएगा। तो निश्चिंत होकर नाम जप कर। तस्मान नामानि कौन्तेय भजस्व दृढ़ मानसः नाम युक्तः प्रियोष्माकं नाम युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम दृढ़ चित्त होकर के मेरा नाम जप करो। जो नाम जप करता है वो मेरा बहुत प्रिय हो जाता है। जो नाम से युक्त हो जाता है मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। पीछे पीछे भगवान डोलते हैं। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। हर समय हमारे आसपास हमारे आराध्य देव रहते। ये सिद्ध बात है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। यदि नाम चल रहा है, वाणी का गायन हो, श्याम श्यामा विराजमान है। गाते रहिए, नेत्र ठीक हो जाएंगे, हृदय के नेत्र खुलेंगे तो आप देख पाएंगे हर समय श्यामा श्याम आपके समीप हैं। ओ नाम जापक, तू भय मत कर, क्योंकि भय को भी भयभीत करने वाला महाभीषण मैं हूं। भयंकरों का भी भयंकर मैं हूं। और तू मेरा नाम जपता है तो तुझे कौन भय प्रदान कर सकता है। 5 वर्ष के बालक हैं प्रहलाद जी महाराज। हिरण्यकश्यप त्रिभुवन का स्वामी है, समस्त शक्तियों का स्वामी है। हर उपाय कर लिया लेकिन कहीं खरोच नहीं लगा पाया प्रहलाद जी के तन में। भीषणों का भी भीषण मैं हूं, तू डर मत, ये विश्वास करो। श्री भगवान की महिमा पर विश्वास करो। शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल छूटेगा, लेकिन विश्वास दृढ़ हो गया, भगवान का आश्रय दृढ़ हो गया तो हमारा परम मंगल हो जाएगा। सब विपत्तियों का नाश करने वाला मैं हूं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो मेरा स्मरण कर, मैं विपत्ति का नाश करता हूं। नाम जप कर। जो मेरा नाम जप करता है, मेरी शरण में है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे मैं अभयदान करता हूं। ये मेरा व्रत है। बस तुझे एक बात समझनी है, ध्यान से सुन लो। चाहे आकाश टूटकर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, चाहे प्रलयाग्नि उठे, चाहे कोटि वज्रपात होने लगे, समस्त ब्रह्मांडों को जल डुबो दे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जप करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूं। पक्का पक्का ऐसा ही। ये बात भूलना मत मेरी। तू कभी भयभीत मत होना। मेरा नाम मैं ही हूं। नाम जप रहे हो तो मैं तुम्हें छाती से लगाए हूं। देखो, अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवद आश्रित हैं, तो आप गौर से देखना। यदि आश्रय पक्का है, पूरे जीवन की बात,
कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि यदि ये सेकंड में भगवान सहायता ना करते तो जीवन की बाजी ही नष्ट हो जाती। कदम कदम पे देखा और ठीक मौके पर ऐसा आश्चर्य में चमत्कार, ओहो भगवान ने बचा लिया, ये देखो भगवान ने बचा लिया, ये देखो भगवान ने ऐसा किया। ये संसार मेरा रचा हुआ एक माया का स्वप्न है, तू देखकर डर मत और ललचा मत, ये झूठा है। भगवान कह रहे ललचा मत, ये झूठा है, माया के द्वारा रचित। मामा ने नहीं, यामा ने जो है नहीं पर दिखाई दे रहा है, जो है उसे नहीं दिखाना, ये माया का कार्य है। सत्य 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 केवल मेरा नाम है, नाम जप कर, मेरा नाम ले। इस माया की सामग्री और वस्तुओं की बात क्या, मैं तुझे मिल जाऊंगा। मायापति भगवान कह रहे हैं नामानंद सागर में तुझे डुबो दूंगा। मेरे सिवा जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है ये नहीं है, मैं ही हूं। मैं पूर्ण का पूर्ण हूं, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, मैं शांति की शांति हूं, मैं आकाश को भी अवकाश देता हूं। जिस समय तू मेरा नाम लेकर आंखों से आंसू बहाते हुए पुकारेगा, तेरे अंदर आनंद का समुद्र फनाएगा और मैं तुझे छाती से लगाए होऊंगा। अनुभव होता है प्रभु का। ब्रह्मांडानि विनश्यन्ति देवा इंद्रादयस्तथा कल्याण भक्ति युक्तश्च मद भक्तो न प्रणश्यति। चाहे प्रलयाग्नि आ जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांडों का विनाश हो जाएगा, इंद्रादि देवतागण भी नष्ट हो जाएंगे, पर मेरे भक्त का त्रिकाल में कभी नाश नहीं होता। मद भक्तो न प्रणश्यति, गीता जी में कहा है नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं। मान लीजिए, मान लीजिए, जान जाओगे, जान जाओगे, निहाल हो जाओगे। सत्व शुद्धिकरम नामो नामो ज्ञान प्रदम स्मृतम मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम कामिनाम सर्व कामदम। नाम बहुत जल्दी अंतःकरण को शुद्ध कर देता है, नाम विशुद्ध ब्रह्मबोध करा देता है, नाम मोक्ष प्रदान कर देता है। फिर यदि नाम जपने वाला संसार की कामना करे तो ये कौन सी बड़ी बात है कि इसके पूर्ण होने में बाधा हो जाएगी। पर उतना नाम जप कीजिए, पहले पापों का नाश होने दीजिए। जो नाम जप कर रहा है उससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं। नाम जप कर रहे हो, हाँ आपका मन है तो चले जाइए कहीं स्नान करने, कहीं अवगाहन करने, कहीं जाने की जरूरत नहीं। परम तीर्थ का अवगाहन कर रहे हो। जब नाम जापक गंगा जी का स्पर्श करता है तो गंगा जी सबके पापों का नाश करती हूं, नाम जापक के स्पर्श से गंगा जी निष्पाप होती है। नाम सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र है, अर्थात सबसे बड़ा धर्म कर रहे हैं यदि आप नाम जप कर रहे हैं। नाम देवों का परम देव है, क्योंकि वो केशव देव को भी अपने अधीन कर लेता है, नामी को अधीन कर लेता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। अपने बस, ये शब्द बहुत बड़ा है। अजित को जीत लेता है नाम जापक। नाम परम तपस्या है। जो नाम जप कर रहा है बहुत कठिन है, नाम जप करना बहुत कठिन है। जहां नाम जप शुरू करो तो हृदय में जलन पैदा कर देते हैं, क्योंकि हृदय में जितने पाप हैं बिना भोगे उनको भस्म करना है। ये जो विचलित हो रहे हैं इनको शारीरिक दंड भोगना, इसलिए विचलित हो रहे हैं। नाम जप से जो जलन पैदा होती है वो तुम्हारे भाग्य खुल रहे हैं, जो तुम्हें शारीरिक दंड मिलने थे वो भस्म हो रहे हैं। चुपचाप सह लो। बहुत ही बच्चापन है दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा। एक एक दिन आयु जा रही, एक एक श्वास नष्ट हो रही है, उस मनोरंजन का समय समझ रहे। अरे काल नजदीक आ रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही, पता नहीं कब किस क्षण है। नाम कमाने आए थे, फिर पता नहीं मनुष्य शरीर मिले कि ना मिले।
नाम परम भक्ति है। अगर नाम चल रहा है तो भक्ति परम भक्ति है। नाम परम शक्ति है। यदि नाम जब चल रहा है तो परम सामर्थ्यशाली हो जाओगे आप। नाम परम गति है। यदि नाम चल रहा है तो अब हमें चिंता नहीं कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। नाम सर्वश्रेष्ठ पद है। नाम जब कर रहे हैं हम परम पद में विराजमान हैं। नाम लेने से वर्तमान भूत भविष्य तीनों पवित्र हो जाते हैं। भूत में जो हमसे गंदे आचरण हुए, वर्तमान के नाम जपने से भूत पवित्र हो जाता है। वर्तमान के नाम जप करने से वर्तमान तो पवित्र है ही, भविष्य पवित्र हो जाता है। हमारा भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। अविराम नाम जप कर, अविराम माने निरंतर। मेरे डर से अग्नि प्रज्वलित होती है। मेरी ही शक्ति दाहिका और प्रकाशिका शक्ति है। मेरे ही बल से सूर्य प्रकाशित होता है। मेरे ही बल से वायु बलशाली है। मेरे ही बल से इंद्र और नाना प्रकार की दैवी शक्तियां अपना कार्य करती हैं। मृत्यु मेरे ही बल से अपना अपना कार्य कर रहे। मेरा शरणागत, मेरा नाम जपक, कोई भी त्रिभुवन की शक्ति उसे परास्त करना चाहे ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो कितना बड़ा बल नाम जापक के पास। अधिक क्या, नित्य देहधारी भक्त को भी मेरा सुदर्शन चक्र भी नहीं काट सकता। जो मेरा नाम जप कर रहा है, मेरे सुदर्शन चक्र की भी सामर्थ्य नहीं। एक बार सत्संग में पीछे सुनाया था, देवर्षि नारद जी बड़े लीला बिहारी हैं। वो हर लीला भगवान की नाम महिमा, गुण महिमा, शरणागति की महिमा पुष्ट करने के लिए ही प्रकट करते हैं। वो भगवान का साक्षात स्वरूप है। प्रताप रुद्र ऐसा उस राजा का शायद नाम था। वो बड़ा प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट पद पर भगवान रघुनाथ जी विराजमान थे। श्री राम जी, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि सब विराजमान, सभा लगी हुई थी। नारद जी बाहर मिल गए उनको और कहा, अंदर प्रभु के दर्शन करने जा रहे हो? नारद जी को प्रणाम किया। जी। तो वहां बहुत से ब्रह्म ऋषि बैठे हैं, सबको प्रणाम भी करोगे? हाँ जी, तो मर्यादा है संतों को प्रणाम। तो विश्वामित्र जी को भी प्रणाम करोगे? हाँ, क्यों, वो तो ब्रह्म ऋषि हैं। क्यों, ब्रह्म ऋषि कहाँ हैं? तो कौशिक वंश में प्रकट हुए, क्षत्रिय कुल में। उनका नहीं, तपस्या से तो ब्रह्म पद प्राप्त किया है उन्होंने। हाँ, पर मूल में तो नहीं। आपका उद्देश्य क्या है? बस ऐसे कर लेना, माथा मत रखना। देवर्षि नारद जी के हैं, सब ऋषियों के माथा रखना। गए भगवान के दरबार में, भगवान को नमन किया, सब ऋषियों के चरणों में मस्तक रखा और विश्वामित्र जी के सामने जाके ऐसे करके चल दी। ध्यान भी नहीं दिया। सभा जब पूर्ण हुई, विश्वामित्र जी के पास नारद जी बैठे, बोले, आपने कुछ देखा भगवान? विश्वामित्र जी ने कहा, क्या? वो प्रताप रुद्र को? नहीं, क्या बात क्या? सबको तो माथा रख के प्रणाम किया, आपको ऐसे किया, आपने देखा नहीं? वाह, हाँ ऐसे तो किया, ये तो देखा, हमारा ध्यान नहीं गया। इस पे कोई विशेष बात है? बोले हाँ, वो कह रहे थे कि मूल में तो क्षत्रिय ही है ना, ब्रह्म ऋषि तो बाद में तपस्या से, उसकी इतनी हिम्मत, मतलब एकदम अग्नि प्रज्वलित कर दी। हमारा दंड तो मिलना ही चाहिए। देवर्षि नारद, आप जैसे ब्रह्म ऋषि के साथ ऐसा वर्त उसको उधर सिखाया था और इधर ऐसे आवेश में खड़े हुए कहा, रघुनाथ आपके दरबार में हमारा अपमान हुआ। भगवान, आपका अपमान कौन? प्रताप। वो जब चले गए, आपका आदेश क्या है? शाम तक उसका मस्तक हमारे चरणों में होना चाहिए। तो उनका प्रभु आपके सामने
सत्य वचन कहता हूं, अगर सूर्यास्त होते होते मैं उसका मस्तक आपके चरणों में न डाल दूं, मैं रघुवंशी नहीं। आप शांत होइए। नारद जी ने बात पक्की। गए, अब वो आराम से अपने राज महल में सब भोग, बोले खा ले, मारा जाएगा शाम तक। अभी भगवान ने संकल्प कर लिया कि शाम तक तुम्हारा गला काट के विश्वामित्र जी के होगा, महाराज आपने हमको फंसा दिया, हम तो साष्टांग लौट जाते। आप पहले तो कहा था कि केवल हाथ जोड़ देना। बोले हम ये थोड़ी समझते थे समस्या फंस जाएगी, अब तो समस्या फंस गई। प्रभु अब बचे, बचाए कैसे बचे? रघुनाथ जी ने कहा मैं रघुवंशी नहीं, यदि उनके सत्य वचन होते हैं, भगवान कभी मिथ्या वचन नहीं बोल, मारे जाओगे। प्रभु बचा लो। एक उपाय है, महाभागवत हनुमान जी बचा सकते हैं। उनका राम जी का विरोध हनुमान जी कैसे कर सकते हैं? बोले अब जो कह रहे हैं तो हमारी पहुंच तो है नहीं कि हनुमान जी से हम संभाषण कर सके इस विषय में। बोले हनुमान जी को अगर कोई आज्ञा कर सकता है राम जी के अलावा, तो माता अंजनी कर सकती है। चलो हम तुम्हें मिलाते हैं। अंजनी माता जी से मिला, साष्टांग दंडवत रोते हुए, मां रक्षा करो, बड़ी करुणा में। कहा कि बताओ क्या तुम्हें समस्या है? बोले मां त्रिभुवन में केवल आप ही जो हमारी रक्षा कर सकती हो। बोलो एक राजा है जो मुझे मारना चाहता है, आप बचा सकती हो मुझे? राजा मारना चाहता है? मेरा पुत्र महाबली महाभागवत हनुमान है, मैं आज्ञा करूंगी, कभी मेरी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेगा। जाओ मैं तुम्हारी रक्षा का व्रत लेती हूं। नारद जी मन में सोचे काम बन गया, हमारा काम बन गया, क्योंकि अब प्रकाश होगा भगवान के नाम का। हनुमान जी महाराज आए, बेटा आज्ञा कीजिए मां, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है। अभी तक ही नहीं पूछा था राजा कौन है मारने वाला, और मैंने कह दिया है ऐसा ऐसा। मां आपकी आज्ञा सिरोधार, त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी मां रक्षा का व्रत ले और उसे वो मार दे। कौन राजा है? तो हाथ जोड़कर कहा कि भगवान श्री राम। हनुमान जी एकदम सन्न रह गए, ये क्या? स्वामी से ही कहा मां आपने कौन सा व्रत ले लिया रक्षा का? मेरे प्रभु के खिलाफ मैं कैसे हो सकता हूं? मां ने कहा हमने तो वचन दे दिया। हनुमान जी ने कहा फिर बुद्धियों जितनी बुद्धियां हैं वो सब सरस्वती जी, सरस्वती भी जिनकी द्वारा प्रेरित हैं वो भगवान, और भगवान जिनकी बुद्धि में बैठे रहते हैं उनसे बड़ा बुद्धिमान कौन हो सकता है? इसीलिए परम ज्ञानी हैं श्री हनुमान जी महाराज। बुद्धि नाम अग्रगण्यम, जितने भी बुद्धिमान जन उनमें सबसे वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी महाराज बोले चल तू एकांत चल। एकांत में ले गए और बैठ, थोड़ा ही समय रह गया संध्या का। अब तेरी श्वास में जहां भी रुकेगा नाम, वहीं तेरा गला कटा, बिल्कुल पक्का। बस सीताराम सीताराम सीताराम, ये क्रम न टूटने पावे, तो ऐसा शुरू कर। अगर तेरे नाम में त्रुटि हुई, अंतराय पड़ा, उसी समय भगवान का अमोघ बाण काट सकता है, अन्यथा नहीं। तू चिंता मत कर, बैठ जा। अब वो बैठ गए, सीताराम सीताराम सीता। हनुमान जी महाराज करताल उठाए, आसपास नृत्य कर रहे। भगवान ने अमोघ बाण संधान किया। वो बाण आया और हनुमान जी जहां घूम रहे थे ऐसे परिक्रमा की वापस चला गया। भगवान ने कहा आज तक ऐसा नहीं हुआ। अमोघ बाण मोघ कैसे हो गया? लक्ष्य को बेधे बिना वापस कैसे आ गया? दूसरा बाण भगवान ने संधान नहीं किया। है क्या? कौन है त्रिभुवन में ऐसा जिसको बाण बिना बेधे वापस चला गया? लक्ष्मण जी से कहा कि जहां प्रताप रुद्र वहां तुरंत जाइए और देखिए बात क्या है, उसके गले को क्यों नहीं
अमोघ बाण ने छेदन किया। गए, सर्वज्ञ हैं। वहां जो स्थिति देखी तो हनुमान जी की आंखों में अश्रु चल रहे थे। नाम संकीर्तन घूम घूम के, और वो आंख मूंदे बस सीताराम सीताराम। परम प्रेमी लक्ष्मण जी भी तालियां बजाकर शुरू कर दिया, सीताराम सीताराम। राम जी ने विचार किया कि बाण तो वापस आ गया, लक्ष्मण जी वापस ही नहीं आए, सूचना ही नहीं। और विश्वामित्र जी कह रहे हैं तो आपने प्रण लिया था कि संध्या होते होते। भगवान ने कहा कि आप धैर्य धारण कीजिए गुरुदेव, मैं स्वयं जाता हूं। जब कहा कि मैं स्वयं जाता हूं तो बोले मैं भी स्वयं चलूंगा, देखूंगा तुम निर्णय क्या करते हो। पूरी ब्रह्म ऋषियों की समाज साथ में, नारद जी बीड़ा लिए आगे कि प्रभु हम भी देखेंगे। और सब कुछ रचा इनका है, बड़ा विचित्र खेल है इनका। महाराज जी ही गए तो देखा वो सीताराम सीताराम सीताराम। हनुमान जी महाराज सीताराम सीताराम कीर्तन कर, लक्ष्मण जी कीर्तन। भगवान ने कहा अब समझ में आया, जिसके गले में नाम निरंतर चल रहा है, मेरा अमोघ बाण भी छेदन नहीं कर। जो भगवान यहां कह रहे, मेरा दिव्य सुदर्शन चक्र भी छेदन नहीं कर। भगवान ने कहा गुरुदेव आपने आज्ञा करी थी कि इसका शीश आना, आपने ये नहीं कहा था कि काट कर आना चाहिए, उसको रखो मस्तक। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा प्रभु इसमें न प्रताप रुद्र का दोष है न ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी का। मैं ये दिखाना चाहता था कि आपके अमोघ अस्त्र से भी बढ़कर आपका नाम है। आपके अमोघ अस्त्र को कोई अगर, तो नाम आपका है। भगवान ने यहां जो कहा कि मेरा सुदर्शन चक्र भी उस गले को नहीं काट सकता जिससे नाम चलता है। विश्वास कीजिए, भगवान की ऐसी लीलाएं होती हैं जिनको माया ऐसे प्रस्तुत करती है कि आपको अविश्वास हो जाए, परेशानी। उसमें गूढ़ रहस्य होते हैं, भगवान की दिव्य विधान होते हैं। हम मायाकृत बुद्धि वाले उस विधानों को नहीं समझते। नाम जापक एक अमोघ शक्ति वाला हो जाता है। आप अभी 4 दिन नाम जप किए, विपत्ति पापाचरण के कारण कोई प्रेरित होकर आ गई, माया ने कोई नाटक रच दिया, आपकी श्रद्धा खत्म हो गई। अरे युद्ध है, कभी विपक्ष से भी बाण आकर शरीर को घायल करता है तो सूरवीर पीठ दिखा के थोड़ी भागता है। ऐसे ही भजन के मार्ग में उतरा जाता है, चाहे जितनी विपत्तियां आए। अब नाम नहीं छूटेगा तो विपत्तियों का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, भगवान व्यास देव जी कह रहे हैं। और ये नाम में प्रियता तभी होती जब किसी नाम जापक संत का संग हो जाता है। बिना संत संग के भजन में रुचि हो ही नहीं सकती। कहीं भी किसी का अगर नाम चल रहा है, संत संग से हो। जब वो नाम जापक स्वयं नाम का उपदेश करता है तो उपदेश के साथ एक शक्ति जाती है जिसे शक्तिपात कहते हैं। वो वचन से भी होता है, दृष्टि से भी होता है, स्पर्श से भी होता है और संकल्प से भी होता है। शक्ति जो नाम जप की है, नाम जापकों की शक्ति जब साधारण जीवों में जाती, ए तुम आज से नाम जप करो, तो क्या समझते हो? उसके साथ नाम जप की शक्ति जा रही उसके पास। दृष्टि से देख लिया, मन से संकल्प कर दिया, वचन से बोल दिया, तभी नाम जप प्रारंभ हुआ। नहीं, पापाचरण करने वाला राधा नहीं बोल सकता। विश्वास कीजिए, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न गाओ। संत जन भगवान के पार्षद हैं, अहेतु की कृपालु हैं, वो कृपा करते हैं तब नाम जप शुरू होता है। एक पति पत्नी में बहुत आसक्ति थी परस्पर, नाम जप ये सब तो आसक्ति के कारण कहीं गुंजाइश ही नहीं थी। जैसे एक साधारण कामासक्त दंपति, ऐसे एक बार एक संत भगवान वहां से तो देखा कि परिवार में बिल्कुल अश्रद्धा है संतों के प्रति, ना भगवान का भजन न धर्म। तो सामर्थ्य भजन से जो जितना करता है, ऐसे उनको देवर्षि नारद जी मिल गए। तो नारद जी से कहा, परम कृपाल हो, ये दंपति इस घर में रहते हैं, बहुत आसक्त हैं,
क्या इनकी परस्पर आसक्ति हट सकती और भजन हो सकता है? बोले तो ऐसे हो जाएगा, चुटकी बजाते। बोले इतना आपस में प्रेम करते हैं कि उनका मन ही नहीं हटा सकते आप। बोले आप 2-4 दिन में फिर कभी आना तो देखना, ये साष्टांग दंडवत करके आपको प्रसाद पवाएंगे, ऐसी इनके अंदर भक्ति आ जाएगी। नारद जी गए, पति कहीं बाहर कार्य से गया था, पत्नी कहा कैसे आप संत भगवान कैसे आए? एक खास बात बताने आए हैं तुम्हें। क्या? ये जो तुम्हारा पति था ना, ये पूर्व जन्म का नमक बटोरने वाला नोनिया था। बोले नहीं प्रभु ऐसा नहीं। बोले रात में जब सो रहा हो तो तुम उसकी त्वचा को चाट के देखना, बिल्कुल हमारी बात सत्य मिलेगी। तुम जो इतना प्यार कर रहे हो तुम्हारे काबिल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? पक्का। कहाँ खेत है तुम्हारा जहां पति गए? बताया अमुक जगह। नारद जी गए। कैसे बाबा जी? बोले एक बात बताने आए, जिसको तुम पत्नी को बहुत प्यार करते हो ना, नागिन है पूर्वजन्म। बोले आप कैसे कर? बोले हमें त्रिका लग गए, हम जानते हैं। बोले अगर परीक्षा करनी हो तो रात में सोने का नाटक करना, देखना जबान निकाल के आगे। देवर्षि नारद जी ने अब वो कि बाबा जी बोल गए थे कि तो रात में वो सोने का नाटक, डर भयानक उसके सता रहा था कि नागिन है पास में। अब वो जब चाटने होगा तो जो ही जवाब निकाले इसमें समझ गए वो, और चिल्ला पड़े वापस। बड़ा तो दृष्टांत सागर का है ये। तो अब रात तो बहुत विघ्नकारी हो गई, आपस का प्रेम एकदम खत्म। सुबह देवर्षि नारद जी आए, बोले ये तो हमने आपके साथ विनोद किया था, वस्तुतः ये नागिन नहीं है, वस्तुतः ये ऐसा नहीं। हमें समझाने आए कि तुम दोनों का प्रेम ये नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। जीवन की सार्थकता भगवान नाम जपने में है, भगवत आराधना में। नारद जी की कृपा से उनके हृदय में भक्ति जागृत हुई। अगर हमें संत ना मिले तो सच्ची कहते हैं भगवान के चरणों में या नाम में प्रीति हो ही नहीं सकती। बस केवल इतना लगता है कि नाना प्रकार की भोग सामग्री जो हम भोग रहे हैं, ये किसी को यही नहीं लगता कि यहां से छोड़ के जाना है। दूसरे को फूंक के आ रहे हैं और स्वयं को ये पता नहीं कि यहां से छोड़ के जाना, यहां से कुछ नहीं ले जाना। शाश्वत शांति की खोज के लिए अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, वो केवल श्री भगवान में मिलती है। जो उपासक उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नाम जप करता है, खाते पीते नाम ले, चलते बैठे सोए, सदा पवित्र यह नाम है, सदा उजाला तोए। जो नाम जपने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पद्मासन लगा के बैठे, आप आसन में बैठे, नहीं। गृहस्थी धर्म में आप खेत जा रहे हैं नाम जप करते हुए, आप एक एक फावड़ा चला रहे हैं नाम जप करते हुए, क्या चला जाएगा? बड़ी सामर्थ्य नाम में, एक अमोघ सामर्थ्य नाम में। आप विश्वास कीजिए, एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अश्रद्धा से भी नाम उच्चारण कर लिया, भारी पड़ेगा यमराज के हिसाब में। मान लीजिए ये माया का ऐसा प्रभाव है जो आपको भजन में नहीं लगने दे रही। इसका कार्य है आपकी श्वासों को व्यर्थ करना। देख लीजिए, कोई दृश्य दिखा के, कोई भोग भोगा के, कोई बात के चिंतन में फंसा के, किसी क्रिया में लगा के, इसकी चाल है कि भजन ना होने देना। दो शक्तियां भगवान की ये प्रबल, एक माया शक्ति विस्मरण और भक्ति शक्ति स्मरण। ऐसी तो अनंत शक्तियां हैं, पर विशेष प्रभावशाली ये दो शक्तियां हैं भगवान की। एक है जिसकी शरण में जीव आ जाए तो भगवत स्मृति में तन्मय कर दे, समस्त दुखों का नाश करके, भक्ति। और एक माया शक्ति भगवान का विस्मरण करा दे। हम सब माया शक्ति के द्वारा फांस लिए गए हैं। वो हर चाल यही चलती कि भजन छूट जाए। आप देख लो, कोई मिलेगा, कुछ खान पान दृश्य भोग क्रिया सब में भजन छुटाने की सामर्थ्य है माया के द्वारा। और भक्ति का जब प्रभाव चलता है तो
एक एक कवल जा रहा है राधा राधा राधा, जल पी रहा है राधा राधा राधा, कार्य कर राधा राधा, बड़ी सामर्थ्य, खाते पीते नाम ले, चलते बैठे सोए। यदि हम सोने जा रहे हैं तो मानो हमारा जैसे मरण के समय स्थिति ऐसी होनी चाहिए, पता नहीं जगे कि ना जगे, ये आखिरी रात हो क्या पता, रात ही में सोते सोते दिल फिल हो जाए इसका क्या पता। तो सोते समय एकदम एकाग्र राधा 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 राधा। नाम ही ले जल पीजिए, नाम ही लेकर खा, नाम ही लेकर बैठिए, नाम ही ले चल राह। जब लग जागे नाम जपे, तन मन सू यह बीत, चरण दास यो कहत हैं, हरि बिनु और नमीत। अगर जल भी पान कर रहे हो, नाम जप करते हुए करो, तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करेगा। एक एक कवल भोजन पा रहे हो राधा राधा राधा, वो आध्यात्मिक बल प्रकट करेगा, विचार पवित्र करेगा, आचरण शुद्ध करेगा। नाम लेकर के बैठिए, नाम लेकर के चलिए, नाम लेकर के सोइए, जब लग श्वास है तब तक नाम जप करो। देखो हरि नाम जैसा, भगवान नाम जैसा कोई मित्र नहीं है, ऐसा बड़े बड़े संतों ने अनुभव किया है। क्यों नाम जप नहीं हो पा रहा? कामी मति विष्ठल सदा चले चाल विपरीत, सील नहीं सहजो कहे नैनन माही अनीति। गंदे नेत्र, जिधर देखे वो पापाचरण की वृत्ति देखता रहता है। वाणी गंदी, दूसरे की निंदा चुगली पाप करना। मति गंदी, काम बहुत ही गंदा मलिन स्वभाव बन गया है। जिधर देखो, मंदिर जाओ, संत के समीप जाओ, बहुत सावधान। बड़ा बढ़िया सौभाग्य मिला है, बिना भगवान की कृपा के संयोग नहीं बनता। जैसे आप बैठे सुन, उस समय आप वो वस्तु ग्रहण करो जो कहीं नहीं मिल सकती, सत्संग। उस समय भी आपकी दृष्टि मलिन जा रही। कामी मति विष्टल सदा, एक तरफ रबड़ी रख दो, एक तरफ विष्ठा पड़ा है, तो शूकर विष्ठा की तरफ दौड़ेगा। हम लोगों की बुद्धि शूकर की तरह हो गई, मलमूत्र के शरीरों के भोगने की तरफ भाग रही। कौन सा इसमें परम सुख है? अरे इसी से हटने के लिए तो भगवान ने अवसर दिया, मानव देह, सत्संग दिया, शास्त्र स्वाध्याय, भगवत भाव में डूबने का अवसर। फिर भी वही गति। सदा रहे चित भंग ही, हृदय स्थिरता नाही। ऐसे लोगों का बड़ा चित्त चंचल होता है, हृदय स्थिर नहीं होता है। क्या करें? अगर ये भी नाम जप करने लगे तो सब शांत हो जाएगा, काम शांत हो जाएगा, मति पवित्र हो जाएगी। अगर हमारे हृदय में काम बसा रहा तो नाम नहीं चल पाएगा, नाम रुक जाएगा। हमें एक एक चीज पावन करनी इसी नाम से। वाणी, नेत्र, श्रवणेन्द्री, संपूर्ण शरीर, अंतःकरण, तब भगवत मिलन होता है। इसी शरीर को भगवान हृदय से लगाते, ध्यान रखना। जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो भाव में केवल प्रकट होते हैं। जैसे हम आप देख रहे हैं, हम आप मिल रहे हैं, ऐसे भगवान अपने भक्तों को हृदय से लगाते हैं। सच्ची मानिए, वो यही हैं, हर समय पास हैं। जिस समय हमारी इंद्रियां पवित्र हो गई, शरीर पवित्र हो गया, हृदय पवित्र हो गया, भगवान करुणा करके प्रकाशित हो जाते, माया का पर्दा हटा देते हैं। पूज्य नारायण स्वामी बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, वो कह रहे हैं कि नाम कैसे आपका निरंतर चलेगा। इसके लिए जिस वाणी से नाम जप कर रहे हो, यदि झूठ बोलोगे, अरे आश्चर्य होता है, झूठ बोल करके तुम सोच रहे हो हम संभाल लेंगे। नहीं नहीं, झूठ तुम्हारा नाश कर रहा है, तुम्हें पता नहीं। जिस जिह्वा से नाम जप कर रहे हो, अगर नाम का विशेष फल प्राप्त करना है, जल्दी फल प्राप्त करना है, आपको दुखों से बचना है, पाप भस्म करना है, तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए।
क्या बिगड़ जाएगा आपका? सच्ची बोलने में क्या बिगड़ जाएगा? सच्ची बोलना शुरू करोगे, हिम्मत नहीं रह जाएगी पाप करने की। ये जो पाप करने की तुम्हारी हिम्मत पड़ रही, झूठ बोलने के कारण पड़ रही। नहीं, असत्य संपातक पुंजा, सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना। उससे क्या होता है? हर चीज हम छुपाना चाहते, किससे? उस सर्वज्ञ परमात्मा से, गुरुदेव से। नहीं, झूठ नहीं। नाम इसीलिए नहीं चल पा रहा, थोड़ी दिन नाम चलाएंगे छूट जाएगा, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, पापाचरण करते हैं। अगर नाम को चलाना है तो नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, पहली बात मौन का आश्रय लीजिए, कम बोलिए, अधिकतर चुप रहना सीखिए, तभी नाम चला पाएंगे। जो कार्य कर रहे हैं आप उस पर ध्यान दें, उस कार्य को एकाग्रता पूर्वक करें, वाणी को मौन रखें, उस वाणी से धीरे धीरे नाम उच्चारण करें। कम से कम 24 घंटे में 4 घंटे मौन का तो सबको अभ्यास कर लेना चाहिए। 24 घंटे में 4 घंटे मौन का। तो ऐसे ऐसे बुद्धिमान हो कहेंगे हम 6 घंटे मौन रहते हैं। कब? बोले जब सोते हैं तब। आप 4 घंटे कह रहे, हम 6 घंटे मौन रहते हैं। 24 घंटे में हम 6 घंटे मौन रहते हैं, बहुत बुद्धिमान है। बोले आप 4 घंटे कहते हो, हम 6 घंटे मौन रहते हैं। तो कब आप मौन रहते हैं? बोले जब सोते हैं तो 6 घंटे सोते हैं, मौन ही रहते हैं उस समय। मौन जागृत की कह रहा हूं, 4 घंटे का। नारायण स्वामी के बहुत बड़े महापुरुष हुए, तुम 4 घंटे मौन का अभ्यास करो, ऐसा निकालो 2 घंटे, 2-2 घंटे करके 24 घंटे में 4 घंटे मौन। उस समय हम किसी से बात नहीं करेंगे, नाम जप करेंगे। कार्य करो, कार्य करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। कम बोलो। आजकल लोग अपनी जीवनी शक्ति को बोलने के द्वारा बहुत नष्ट कर रहे हैं, व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। 4 आदमी चल रहे हो, आप पीछे चलिएगा, सुनते, बेमतलब की बातें। नाम जप नहीं होगा, वो डिलीट नहीं होंगी, वैसे ही बनी रहेंगी, अगले जन्म के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए नाम यदि सिद्ध करना है, नाम का फल लेना है, नाम का आनंद लेना है, तो वृथा भाषण बंद करो, बेकार की बात बंद करो। जितना कम बोलने से काम चल जाए उतना। सामने वाले को बोलने दीजिए, आप बीच में नाम चल रहा है जी, नाम चल रहा है। जब कोई आवश्यक बात हुई, पवित्र शब्द बोल दिया, नहीं चुपचाप सुनो ना। उसको लग रहा है कि आप संभाषण करो, मान लो रिश्तेदार है, नातेदार है, मित्र, अब आप व्यवहार में हैं, आप सीधे ये तो नहीं कह सकते हमसे बात मत करो, नहीं, हाँ बात कीजिए, लेकिन आप कम बोलिए, उसको बोलने दीजिए, आप नाम जप कीजिए, जरूरत भर बात कीजिए। बात में भगवान की चर्चा हो तो कोई बात नहीं, अगर प्रपंच की चर्चा है तो बचने की कोशिश कीजिए। अपने संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने व्यवहारियों से व्यवहार, दोस्ती, संबंध शिथिल कीजिए, तभी नाम में प्रीति होगी। अगर ये कि अब हमारे दोस्त आ गए हैं तो फिर वो दोस्त छूट जाएगा नाम, अब बातें शुरू हो गई प्रपंच की। धन्य है ऐसी बुद्धि जो प्रियजनों से भी संभाषण केवल भगवत वाक्यों का, अन्यथा नहीं। इसीलिए इस मार्ग को वर्ण करना बहुत कठिन है। एक ऐसा तुम्हारा निवास स्थान होना चाहिए अलग, जिसमें अपने रिश्तेदार, नातेदार, व्यवहारियों का प्रवेश ना हो। आपकी शैया अलग होनी चाहिए। अगर नाम जापक नाम सिद्ध करना चाहता है, नाम का फल लेना चाहता है, नाम निरंतर चलाना चाहता है, तो जिस आसन पर आप बैठते हैं उसी में प्रपंची, विषयी, सांसारिक वृत्ति वाले बैठेंगे तो भजन की वृत्ति नहीं बन पाएगी। एक ऐसा, वैसे होते हैं घरों में बैठने वालों का अलग, लेकिन साधन कक्ष अलग होना चाहिए अपना। किसी का यदि प्रवेश ना हो तो आप देखेंगे कि आपके साधन के परमाणु आपको वहां बैठते ही तत्काल विक्षेप रहित करके भजन में लगा देंगे। अगर घर में ऐसा कुछ ना हो तो एक आसन अपना अकेला रखिए, जिस पर आप शयन करें वो आसन केवल आपका ही होना चाहिए। अगर वो सार्वजनिक बैठने के लिए ही है, ऐसी व्यवस्था नहीं, तो आसन समेट कर अपना अलग रख दीजिए और दूसरे आसनों पर बैठा लिए, फिर वो आसन हटाकर जब आप शयन करें तो आपका आसन होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कोई भी ऐसा दृश्य या पुस्तक ना पढ़ें जो वासनात्मक हो और प्रभु के नाम से आपको विमुख कर दे।
अखबार आदि, समाचार आदि, ये हमारे चिंतन को नष्ट करते हैं। अगर नाम जप करना है, निरंतर नाम स्मृति बैठालनी है, एक घटना कई मिनट तक विक्षेप देती है। ऐसा हुआ, कैसे लोग हैं, अब उसमें तो समाचार ही हो रहे हैं, सैकड़ों बातें हो रही, पेपर है तो सैकड़ों बातें लिखी हैं, क्या क्या, अब वो सब दिमाग में भर गई। इतना व्यसन है किसी किसी को पेपर पढ़ने का, समाचार पत्र पढ़ने का, कि सुबह होते ही वो विरह में रहते हैं कि पेपर आ जाएगा, आया नहीं, और मिला तो ऐसी एकाग्रता से पढ़ते हैं जैसे वेदांत चिंतन करने वाला वेदांत चिंतन। चश्मा लगा, चाय रखी, ठंडी हो रही, उससे मतलब बीच बीच में चाय और चश्मा से और पूरे दिमाग में वही। अब क्या करेगा, जो पढ़ा है उसका चिंतन बनेगा, वही बोला जाएगा। अब जहां चार मिले तो तुम्हें पता है, उत्तर प्रदेश में ये हुआ, मध्य प्रदेश में ये हुआ, चर्चा दिमाग। नाम जापक पूज्य श्री नारायण स्वामी कह रहे हैं, अखबार पढ़ना, दुनिया भर की प्रपंच की जिसमें बातें हैं, ऐसे समाचार, ऐसे टेलीविजन देखना, ये तुम्हारे हृदय में नाम नहीं चलने देंगे, तुम्हारी स्फुरणा को गंदी कर देंगे, बेकार का वक्त खराब होगा। इसलिए अगर आपको पढ़ना ही है तो धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, अपने इष्ट संबंधी ग्रंथों को पढ़िए नाम जपने के लिए। किसी को कभी वचन न दें। पांचवा, बहुत बहुत पॉइंट की बात करें, यदि आपने किसी को वचन दे दिया और पूरा नहीं किया तो भजन का फल वहां जाएगा, ध्यान रखना। यही हमसे सब त्रुटियां होती रहती है अपने लोगों से। जाओ आज से बाद वचन दे दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे चाहे मर जाएं। और अपने लोग ऐसे फिसड्डी हैं कि शाम के वचन देते हैं और सुबह फिसल जाते हैं, 2-4 दिन बहुत बहुत चला फिर फिसल जाते हैं। बोले कसम से आज से ऐसा नहीं करेंगे। तो आप इसको खिलवाड़ न समझे, आपके सुकृत नष्ट हो रहे हैं, वासना आपके सुकृतों को नष्ट कर रही। दूसरा, जैसे आपने किसी से कहा कि मैं शाम के 5 बजे आ जाऊंगा, तो 5 बजने में 5 मिनट कम होने पर आपको पहुंच जाना चाहिए, 5 मिनट ओवर होने पर नहीं, उसके पहले ही आपको ऊपर। यह संतों के जीवन में देखा गया है। समय का बहुत बड़ा जीवन में अस्तित्व है। अगर आप किसी को समय दें, फिर उसमें प्रमाद स्थिति नहीं होनी चाहिए। 5 मिनट पहले पहुंचिए। समय दिया है किसी को तो 5 मिनट पहले, उसको इंतजार ना करना पड़े। रात को सोते समय नाम जापक उपासक विचार करें, मेरा नाम किन किन कार्यों में छूटा, मेरे से कौन कौन सा पाप हुआ, मैंने कौन सी आज गलती की जो नहीं करना चाहिए, और उसे डायरी में नोट करें। नारायण स्वामी कह रहे हैं दूसरे दिन सावधानी पूर्वक वो गलतियां ना होने पावे जो हमने आज की। जब उपासक सत्य बोलना स्वीकार करता है तो उसके हृदय में डर जागृत हो जाता है। ध्यान रखना, डर ये माया के द्वारा प्रेरित है। अगर व्यापार में सत्य बोलेंगे तो पैसा अधिक नहीं आएगा, अगर हम सत्य बोल दिए तो डांट लगेगी, अगर हम सत्य बोल दिए तो सब लोग जान जाएंगे मैं ऐसा गंदा हूं। सच्ची मानिए, सत्य बोलने का नियम ले लीजिए, आप निष्पाप हो जाएंगे, आप महात्मा बन जाएंगे अंदर से, कोई भी पापाचरण आपके जीवन में नहीं रह जाएगा। भगवान का नाम सत्य है, उस नाम को चलाने के लिए झूठ बोलने वाला नाम को कैसे चला सकता है। सत्य बोलने से यदि तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो तुम सह जाइएगा। नारायण स्वामी कह रहे हैं उससे बड़ा लाभ आपको श्री भगवान प्रदान करेंगे। आप सत्य बोलिए। आजकल भगवान पर विश्वास नहीं, इसलिए झूठ पर विश्वास है। कलयुग की ऐसी प्रेरणा है कि सब झूठ बोलने लगे हैं, कोई डरता ही नहीं झूठ बोलने में। पूरा का पूरा, जैसे नहीं कहते कुछ तो सत्य होगा, ऐसे ऐसे महानुभाव हैं कि 100% झूठ बोल जाते हैं, 100%। धन्य है मोबाइल जो झूठ बुलाने में बहुत प्रवीण है, बहुत प्रवीण है। अरे भाई हम नहीं मिल सकते, आज हमारा मन नहीं है, खत्म खेल हो गया, सत्य बात है, नहीं मिल सकते आपसे, मत उठाओ फोन। अगर तुम्हें झूठे ही बोलना है तो फोन क्यों उठाओ? नहीं बोलेंगे, नहीं उठाएंगे तो समझ जाएगा कि उनकी रुचि नहीं, ये झूठ क्यों बोलना,
सत्य बोलो। झूठ से यदि आप बच गए तो आपके जिह्वा पे नाम निरंतर चलने लगेगा। ये झूठ ही नाम नहीं चलने दे रहा। असत्य आचरण, छुपाने की वृत्ति, असत्य भाषण, ये नाम में प्रीति नहीं। किसी को भी फुसलाने के लिए झूठ मत बोलिए। सत्य बोलने का अभ्यास कर लिए तो पापी जीव भी महात्मा बन जाए। सत्य आवश्यक है। एक बड़े कागज पर ऐसी जगह लिख के रख लो जहां तुम उठते बैठते देखते हो कि मुझे सत्य बोलने का नियम लेना है, झूठ नहीं बोलना है। सत्य साधन कर लो, फिर देखो नाम कैसे चलता है। तपस्या, बड़े बड़े पुण्य, बड़े बड़े तीर्थ स्नान उतना पवित्र नहीं करेंगे जितना सत्य बोलने से होगा। पर बहुत कठिन है इस समय सत्य बोलना। मतलब बात बात पे असत्य का ही वर्ताव हो रहा है, असत्य का अच्छा, ये कोई संसारी आदमी में नहीं, कुछ ऐसे होंगे जो सत्य की वार्ता करते नहीं। प्रायः क्या जाता है, झूठ बोलने में बोल दिया और सामने वाला राजी हो गया, हम निकल गए। लेकिन सत्य ना होने के कारण आप में सत्य आचरण, सत्य स्वरूप भगवान का नाम, भगवान को कहा गया सत्य नारायण, वो नाम नहीं चलेगा। भजन करने का पहला साधन है सत्य बोलना। जबान से सत्य बोला जाए। और भजन की संख्या प्रारंभ में जरूर लेनी चाहिए। यदि 10 माला का नियम लिया, 20 माला का नियम लिया, तो उसे निर्वाह करो। जैसे यहां शरणागति मंत्र मिलता है तो 11 माला प्रारंभ में दी जाती कि आपको करना ही है, ज्यादा हो जाए वो ठीक, 11 से कम वो कभी जीवन में नहीं। अपने जीवन में गुरु आज्ञा 11 माला तो करनी है, हर समय करना है। पर ये मन थोड़े दिन तो नियम में चलेगा, इसके बाद छोड़ देगा। दीक्षा तब लेनी चाहिए जब गुरु आज्ञा पे चलने की हिम्मत हो, नहीं तो ऐसे ही नाम जपो करो। जब नियम मिल गया 11 माला तो चाहे प्राण निकल जाए, हमको 11 माला पूरे करने, प्राण निकलने तक गुरु आज्ञा का पालन करना है। यदि आप नाम जब अधिक मात्रा में नहीं करेंगे तो जो आपको नाम मिला है उसका फल आपको अनुभव में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नाम का हिस्सेदारी होती है, भजन की हिस्सेदारी होती है। जैसे किसी ने प्रणाम किया, वो भजन लिया। गृहस्थी को इसीलिए मना किया कि रास्ते में, परिक्रमा मार्ग में हलवा पूड़ी ये सब बट रहा है, हाथ मत फैलाओ। वो दान कर रहा है, सुकृत कर रहा है, और कोई दूसरे ले विरक्त आदि। आप अपने भूख मिटाने के लिए 4 रुपया के चना लेके भले पालो, लेकिन दूसरे के द्वारा दिया हुआ हलवा मत पाओ। यहां धाम आए हो, भगवत कमाई करने आए हो, यहां नाम जप करो, कष्ट सहकर परिक्रमा दो। हो सके 4 रुपए की वस्तु लेकर के आप पशु पक्षियों को पवा दो, किसी एक का पेट भर। तुम मत पाओ दूसरे का। तुम चाहो तो उपवास कर सकते हो, या प्राण पोषण के लिए रूखा सूखा थोड़ा खा लो। ये दूसरे के आराम से धाम में हम आए 2-4 दिन खूब खाए पिए नहीं, भागीदारी हो जाएगी तुम्हारे पुण्यों की। वहां ऐसे फ्री नहीं है कुछ। भजन का भागीदार राजा भी होता है, जिसके राज्य में रह रहे हैं। जो अन्न देता है वो भजन का, जो वस्त्र देता है वो भजन। इसीलिए गृहस्थ को कहीं कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखिए। अगर आप कहीं तीर्थ, साधु आश्रम कहीं जाते हैं, कोशिश कीजिए कि किसी से सेवा ना ले, और अगर सेवा ले तो उसके अनुसार फिर अर्थ दे दे। अगर आपने वहां भोजन पाया, पानी पाया, तो उसके अनुसार सोच ले कि अगर हम इतना खरीदते तो कितने का मिलता, वो दे दिया तो आपका भजन बच गया। कभी आपको कोई प्रणाम नमस्कार करे, तत्काल बराबर प्रणाम करो। किसी को अपना भजन का हिस्सेदारी नहीं, सबका मंगल हो। ये भजन जितना बढ़ेगा तो आपको भगवदाकार कर देगा। दिन रात 24 घंटे में 21,600 श्वास चलती है। 21,600 श्वास में 6 घंटा तो सोने के चले जाते, उसमें तो चेतना नहीं रहती। अब हमको अगर 21,600 नाम हमको जपने को मिल जाए तो हमारी हर श्वास सार्थक हो जाए।
जो हम 5-6 घंटा सोते हैं उसमें जिनका अभ्यास है तो बात अलग है, नहीं तो वो व्यर्थ जाती है। तो हमें एक श्वास में कई नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे 200 माला फेरने पर ये 21,600 श्वासों की गणना पूरी होती है। अगर हम 200 माला का नियम ले तो इतना हो सकता है। तो हमें लगता है अगर हर समय माला नहीं ले सकते तो श्वास वाली माला बहुत अच्छी रहती है। श्वास में 4 बार खींचो, 4 बार नाम लेते हुए छोड़ो। दूसरा साधन, एक छोटी माला ले ले, जो आजकल तो काउंटर चला है, काउंटर में ज्यादा सुविधा संसार के क्रियाओं में रहने वालों को होती कि किया अपनी जेब में डाल लिया। तीसरा साधन वो बहुत कठिन है, मन की वृत्ति से नाम जप करना। माला, श्वास और मन की वृत्ति, उसमें श्वास की भी गणना का ध्यान नहीं रहता, उसमें केवल चिंतन होता है, चल रहा है। पर ये आखिरी स्थिति होती, इसी के बाद वो परिपक्व अवस्था होता है। जिह्वा से धीरे धीरे नाम उच्चारण करते हुए ये पहला अभ्यास है। प्रारंभिक को एकदम मानसिक में नहीं पहुंचने की चेष्टा करनी चाहिए, 2-4 नाम के बाद मन प्रपंच में फंसा देगा। दूसरा अभ्यास कंठ में, जैसे हम जिह्वा से राधा वल्लभ सिंह, राधा वल्लभ सिंह, राधा वल्लभ सिंह, इसे वाचिक जप कहते हैं। मंत्र नहीं होगा, ऐसे नाम होगा। फिर उपांश ऐसे, फिर कंठ से चलता है, फिर हृदय से चलने लगता है, फिर नाभि से चलता है। जिसका नाभि से चलने लगता है उसका परावाणी के द्वारा भजन, वो सिद्ध पुरुष कहा जाता है। 4 वाणी, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी जो बोल रहे हैं, जो कंठ से, फिर हृदय से पश्चंती, परा नाभि से, मूलाधार केंद्र से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में इसमें नाम गूंज रहा है, वो सिद्ध पुरुष का होता है। पहला अभ्यास जिह्वा हिला करके शुरू करे, राधा 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 राधा। फिर कंठ से, कभी हमारे सदगुरुदेव भगवान को देखना, अगर कोई आ गया और बातचीत का हुआ तो यहां से तत्काल चलता दिखाई देता है ना, कंठ ऐसे ऐसे हिलने लगता है कंठ। अगर शांत बैठे तो फिर नहीं दिखाई दे, अगर कोई है आसपास तो इतनी तीव्रता लगन होती कि कहीं छूट ना जाए नाम। कंठ से विशिष्ट अभ्यासी का, फिर हृदय से परिपक्व अभ्यासी का, और नाभि से सिद्ध महापुरुष का, परावाणी से चलता है। अगर 1 वर्ष तक जिह्वा से अभ्यास किया जाए, ये मैंने किया है, नारायण स्वामी कहते हैं, तो दूसरे वर्ष में कंठ से प्रारंभ हो जाता है। 2 वर्ष कंठ से चले तो अगला हृदय से प्रारंभ हो जाता है, और हृदय से 3 वर्ष चले तो फिर नाभि से 7 वर्ष में नाम सिद्ध हो जाएगा। अगर नियम पूर्वक झूठ ना बोले, सत्य आचरण करे, ऐसे नाम जप करे। हम ये कहते हैं कि चलो थोड़ा धीमे ही सही, पर 12 वर्ष में तो आपको सिद्ध हो जाना चाहिए। 12 वर्ष, यहां बोले 30 वर्ष के, 50 वर्ष हो गए साधन करते हो, ज्यों कहते हो कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब अंदर से नाम नहीं चलाया जा रहा, नाम में रुचि नहीं। 12 वर्ष में तो भगवत साक्षात्कार करके जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था पर विजय प्राप्त कर लेता है साधक। ऐसा ही स्वामी जी ने किया। नारायण 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 नारायण, ऐसी सिद्धावस्था हो गई थी। एक टाट की लंगोटी, एक रस्सी कमर में, बस। बड़े ही उच्च कोट और बहुत बड़े अरब खरबपति घर के बालक थे। सारी सिद्धियां उसके पैरों में लौटने लगती हैं, जिसका नाभि से भजन प्रारंभ हो जाता है, परावाणी से। अजपा जाप उसे ही कहते हैं जो नाभि से होता है। अजपा जाप करने वाले उपासक में जो अजपा जाप करने की चाह रखते हैं, पहला भोजन पर ध्यान दे, सात्विक भोजन, पवित्र भोजन। भाई नाम का स्वाद नहीं मिला तो कुछ लोग जो है बहुत प्रसन्न होते हैं जब सांसारिक पदार्थ आता है। बड़ी कृपा श्री ठाकुर जी की रही है कि इस विषय पर जो है बहुत परिपक्व किया है।
रोटी नहीं मिली, ये रबड़ी रसगुल्ला की तो बात जाने दो। गंगा का किनारा, गांव में जाना नहीं, जो आकाश वृत्ति से वो आ जाए वही। आप लोगों को तो रोटी तो मिल रही है। पहला नाम सिद्ध करने के लिए भोजन सात्विक और थोड़ा, अगर एक समय पाके निर्वाह कर लो तो अच्छा, नहीं तो 2 समय, 3 समय पाने का तो अधिकार ही नहीं साधक को। भगवान की बड़ी कृपा है, जब भूख थी तब था नहीं, और जब है तो भोजन नहीं पा सकते। वो बड़ा लीला बिहारी है। जब भूख थी तब भोजन नहीं, और जब भोजन है तो नियम कानून इसके लग गए हैं, ये इतना इतना। दूसरा, पहला भोजन पर पवित्र, देखो नाम जप के लिए बहुत आवश्यक है। यही जीवन है कि अगर आप नाम जप करने लगे तो हमारा बोलना, हमारा जीना सार्थक हो जाएगा। अगर नाम जप आपको करना है तो पवित्र भोजन होना चाहिए। 2 टाइम भोजन पाना है तो थोड़ा थोड़ा पाओ, पेट ना भरने पाए, ऐसा ना लगने की वजन बढ़ गया है। वजन बढ़ गया है तो भजन घट गया है, वजन घट गया तो भजन बढ़ गया है। देखो, तुम्हारे संसारिक संबंधी माता पिता चाहेंगे कि तुम्हारा चिकना शरीर होना चाहिए, हष्ट पुष्ट होना चाहिए, लेकिन हम चाहेंगे कि तुम्हारा भजन पुष्ट होना चाहिए, भगवदाकार वृत्ति होना चाहिए। शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा, चाहे जितना चिकना कर लो। संसारिक माता पिता के प्यार में और गुरु के प्यार में यही अंतर है। वो आपके स्वरूप को पुष्ट करेगा तो शरीर तो अपने आप, मन प्रसन्न है तो वो स्वस्थ है, अस्वस्थ होने पर भी स्वस्थ है। अगर शरीर स्वस्थ है और काम वासना है, नाना प्रकार की चिंताएं, ये थोड़ी माता पिता दूर कर पाएंगे। वो तो तपस्या और साधना से ही दूर होती है, ध्यान रख लीजिए। अधिक भोजन पाना, शरीर को बहुत पुष्ट बलवान कर लेना, तो हर इंद्रियों को भोग देना पड़ेगा आपको। वो कोई तपस्वी होता है, जो तपस्वी होता है वो संयमी होता है, जो संयमी होता है उसके चर्बी नहीं होती, ध्यान रखना। युक्ताहार विहार से, प्राण पोषण के लिए केवल शरीर में अन्न जाए तब नाम में प्रीति होगी। खाते खाते अनेकों जन्म व्यतीत हो गए, वर्षों व्यतीत हो गए, अरे अब तो भजन कर लो, कहां तक खाओगे? ये नरक कुंड है, डाला विष्ठा बन गया। नींद, एक नियम बना लो कि इतना ही सोना है। पता नहीं सोने में कौन सा सुख, नींद में केवल एक बात का सुख होता है, आपका संसार का चिंतन नहीं होता, तो आप जो शांत रहते हैं वो सुख होता है, लेकिन वो तमोगुणी सुख है। अगर आप जागृत में संसार का चिंतन न होने दें और भगवत चिंतन कर रहे हैं तो आप महापुरुष हो जाएंगे। सो सो के जीवन क्यों बर्बाद करते? एक टाइम रखिए सोने का, बस। ये कोई तुम्हारा सुख नहीं है, ये तमोगुणी सुख है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहृतम। और एक बात समझ लो, यद तज्ञे विस्मि परिणामे अमृतोपमम, जिसमें विष जैसा शुरुआत में लगता है उसका परिणाम अमृत होता है, और जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगती है उसका परिणाम विष होता है। प्रातःकालीन उठ करके सत्संग में आना विष जैसा लगता है, लेकिन उठ के आ रहे हो तो इसका फल अमृत होगा। ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अरे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए और सच्चिदानंद भगवान में चित्त को जोड़िए। ये विष जैसा लगता है, परिणाम अमृत जैसा होता है। तीसरा, 24 घंटे में 1 घंटे का तो एकांतवास करना सीख ही लो, चाहे गृहस्थ हो चाहे कोई भी हो। 1 घंटे हमसे कोई बात नहीं करेगा, अपने दरवाजा बंद, थोड़ा 1 घंटे कोई ऐसा समय निकालो जिसमें चित्त को केवल श्री कृष्ण से जोड़ो, प्रियाजू से जोड़ सको। चौथा, विरक्त साधक, तकिया गद्दा, ये सब चीजें अगर लगा के सोओगे तो नाम जप नहीं होगा। देखो, हितधाम में कुशासन और एक ईंट कुशासन के नीचे, सर्दी में ओढ़ने के जो हमारे कंबल थे वो आटे का बोरा बलराम जी ला के दे थे। जीवन को यदि आप कसौटी पे नहीं कसेंगे तो भजन नहीं होने वाला। अब तो शरीर रोग से ग्रसित है, आप चाहे जहां रखो चाहे जैसे रखो, प्रिया जो जाने। जब तक हमें भगवदाकार वृत्ति ना हो जाए तब तक विषयों को स्वीकार नहीं। ऐसे हैं साधक, बड़ा सुख मिलता है। एक ऐसे पड़ा हुआ है आसन, उनके कमरे में जाके देखिए, केवल आसन ही है। कितने ऐसे साधक राधा के कुंज में रहते जिनकी चटाई केवल है,
न तकिया है, न गद्दा है, न कोई। उसी चटाई को ऐसे खड़ा कर दिया, बिछा लिया, बस उसी में पड़े। भोजन मिला, पा लिया, ऐसे रह रहे हैं। कमरे में देखो जाके तो ऐसा लगेगा कि इसमें कोई रहता ही नहीं, कुछ है ही नहीं, केवल चटाई है। तकिया गद्दा विशेष विलासिता की वस्तुएं तो नाम जप नहीं होने वाला, ध्यान रखना। जहां पड़े आराम से नींद आ जाएगी, सो जाएंगे। और जब तो नींद उतनी आएगी जितनी आवश्यकता है। भजन का खजाना तिजोरी में रखें। कभी किसी से बताएं नहीं कि आपका भजन कितने माला कितना होता है। पूज्य नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, भजन को खजाने में रखने का मतलब है लूटने वाले डाकू माया भेजती है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि। और प्रिय गृहस्थ भगत आदि। कैसे प्रिय गृहस्थ? स्वामी जी अब ये सब आप ही कहा है, बहुत बीमार है, आप देखना। ठीक है, दूसरे की दुख निवृत्ति करना संत का स्वभाव होता है, पर हम जिस मार्ग के पथिक हैं, हमारा कर्तव्य है। हमारे पास हमारे प्रभु के सिवा कोई नहीं, हमारा जो कुछ है वो प्रभु हैं। ए भैया, जैसा श्री जी चाहेंगे वही सब मंगल करेंगे, ये शब्द होना चाहिए। उससे उसका भी मंगल होगा, आपकी भक्ति पुष्ट होगी। कभी भी जो गृहस्थ में भजन करता है, किसी भी तरह का किसी से भी कोई प्रतिग्रह ना ले। नहीं ले लो, ये लो ही बढ़िया है, रख लो। नहीं महाराज, हमारा ये मार्किन का गमछा ही काफी है हमारे लिए। नहीं नहीं नहीं, ये प्रसाद पाल, हाँ इतना किनका दे दीजिए, भगवत प्रसाद ये हमारे लिए पर्याप्त। गृहस्थी में अगर आप भजन करते हैं तो अपने भजन को बचाने के लिए किसी से भी दान पुण्य, किसी का भी बट रहा है वो स्वीकार न करे। किसी से प्रणाम नमस्कार, किसी से अपनी सुविधा सेवा स्वीकार न करें। और जो विरक्त है उसको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जीवन केवल जगत मंगल के लिए विश्वेश्वर भगवान को समर्पित जीवन है। ना हम किसी को शाप दे सकते हैं, ना किसी को वरदान दे सकते हैं। सेवक स्वामी की इच्छा को देखता है, ऐसा ऐसा, हाँ प्रियाजू की जैसी इच्छा होगी वैसा। नहीं, आप ऐसा नहीं, प्रियाजू का बस जबान से कभी ना किसी के प्रति शाप का, और ना हरिराम व्यास जी ने कहा है कि शाप और वरदान हमारी शाम हमारे स्वामी की, तो हमें हर बार में यही बोलना है, जैसी प्रियाजू की इच्छा, जैसी श्यामाजू की इच्छा। नहीं, आप कुछ कह दीजिए तो राधा राधा राधा, नहीं कैसे मंगल होगा, आशीर्वाद दीजिए राधा राधा राधा। बहुत संभाल के। महात्माओं को इस बात में सावधान रखना चाहिए कि ये माया ममता का रूप धारण करके तुम्हारी तिजोरी को खाली कर देगी। खजाना लूटने के लिए माया बहुत अनुभवी महापुरुष है, सेवक के रूप में आती है, खास सेवक बनकर। आज तक जहां दगा हुआ है तो खास से हुआ है। जब वृक्ष कटने लगे तो आपस में बात की, भाई ऐसा कौन आ गया जो हमें काट सकता है? बोले हमारा कोई मिल गया। तो कुल्हाड़ में जो बेंट है ना, बोले मिल गया कोई हमारा। खास बन करके आती है माया, सेवक सेविका रूप लेके। बहुत अनुभव की बात महापुरुषों की, मान लीजिए विरक्त जनों के लिए खास बात है। सेवक सेविका रूप रख करके माया आएगी। इसके बाद अगर आपने स्वीकार किया, फिर तुम सेवक होगे, वो स्वामी होगी। समझ रहे हो? बहुत अंदर से इस बात को समझ लीजिए। अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो जब तक शरीर में श्वास रहे, सेवा मत स्वीकार करना किसी की। कपड़ा धुलाना, खाना पीना, भीख मांग के खाओ, भिक्षा अन्न, या आकाशवृत्ति से जियो। जैसे मना, ना कपड़ा धो पाओ तो उतने पहनो जितना धो पाओ। किसी को अपनी सेवा में प्रवेश मत होने दो। अपने शरीर की सेवा, अपने जीवन की सेवा जब तक श्वास है तब तक स्वयं करो, नहीं तो तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, जब आशा मन में भई जग गुरु और जोगी दास। इसलिए होश में परमार्थ के पथिक को कभी किसी की सेवा नहीं लेनी चाहिए, कभी किसी को सेवक नहीं बनाना चाहिए। भगवत भाव से नेकी कर दरिया में डाल, उपदेश दे दिया, चल अपने मार्ग में।
जीवन की ये बात हमारी अनुभव की मान लीजिए, अगर निर्विघ्न पंथ निर्वाह करना है तो कभी किसी को यहां सेवक न बनाया जाए। सेवक सेविका के रूप में स्वीकार करने वाले साधु का हृदय आग की तरह जलने लगता है। जो जिंदगी भर निश्चिंत और निर्भय रहा, उसे भयभीत और चिंता युक्त होना पड़ता है। अपने भजन को खास तिजोरी में रखे, अपने में जो सिद्धियां जागृत हो कभी प्रकट ना होने दे, उनका कभी प्रयोग ना करे। एक एक शब्द पर ध्यान देना, उसी को भगवत प्राप्ति होती है जो अपनी सिद्धि को प्रकाशित नहीं करता। ये माया त्रिशंकु की तरह लटका देती है, न स्वर्ग में न भूमि में। देखो सेवक जी महाराज कहते, ऐसे न वैसे रहे मजरेढ़ो पाछलियो जो करी निर्भाषित, न परमार्थ के न व्यवहार के। ये गांठ बांध लो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सेवा के भाव से माया प्रवेश करती है और स्वामी भाव को रौंद करके सेवक बना लेती है। फिर जैसा चाहती वैसा नाच नचाती है, कोई भी हो। इसलिए होश में, यदि भगवत मार्ग में चले हो तो कष्ट सहो, शरीर की स्वयं सेवा करो। सौभाग्य मत मनाओ कि कोई तुम्हारी सेवा कर रहा है, दुर्भाग्य है जो तुम सेवा ले रहे हो। हाँ, अब शरीर इस काबिल नहीं तो श्री जी जैसा जाने वैसा। जब तक पानी उठा के पीने लायक हो तो किसी से पानी मत मांगना, किसी को अपना मत बना लेना। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो किसी को शिष्यत्व में मत स्वीकार कर लेना, नहीं तो बात समझ लेना, आगे खुद आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी तरह से अपनी तिजोरी को ना खुलने देना तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। बोले नहीं, हमारा तो परहित की भावना और प्रचार करना है, तो है क्या तुम्हारे पास प्रचार करने के लिए? परहित की भावना के लिए है क्या तुम्हारे पास? जब तक सर्वत्र श्री कृष्ण का अनुभव नहीं हो जाता तब तक उसमें कोई सामर्थ्य नहीं होती। और जब सर्वत्र वासुदेव का अनुभव करता है तो उद्धार किसका करना है? विचार करके देख लीजिए। फिर वो स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। इसलिए भजन के खजाने को बचा के रखो। रूखा सूखा टुकड़ा खा करके गंगा जल यमुना जल का आचमन करके जीना सीखो। अच्छे अच्छे पदार्थ सामने होने पर वही पदार्थ स्वीकार करो जिससे तुम्हारी जिह्वा रुचि ना कर पावे। ये दुष्ट है, इस दुष्ट को दंड दो। नारायण स्वामी जी ने कहा है, आगे हमने कल चिंतन में पढ़ा था, कह रहे हैं कि हमने इसको कैसे वश में किया। जहां गरम जलेबी बनती थी वहां खड़े हो जाते थे, कहते देखो कितनी बड़ी हाल है, नहीं मिलेगी तुझे, चलो। पूरी बाजार में घुमाते थे और कहीं भी इसको नहीं। और अगर संयोग वश साथ मिल जाती थी तो गंगा जल में फेंक देते थे। हरिद्वार में नारायण स्वामी जी गंगा जल में फेंक देते, हाँ बहुत बढ़िया मीठी, ये ले। अपने हृदय को पावन रखने के लिए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति के लिए आहार को सुधारा जाए और निरंतर नाम जपने का अभ्यास किया जाए। जब तक ये वासनाएं हैं तब तक साधारण भक्ति का जागरण नहीं होता। फिर दिव्य चिदानंदमयी प्रेममयी और वो एकांतिक नवनिवृत्त निकुंज का प्रेम, ये तो बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ हमें अवसर मिला है ये प्राप्त करने के लिए। पर जैसे एक गंवार आदमी महामूल्य हीरे को साधारण कांच समझकर उपेक्षा करे और चमकते हुए कांच को हीरा समझकर प्राप्त करना चाहे, हमारी कुछ ऐसी ही गति है। महाप्रेम स्वरूप प्रियालाल को छोड़कर संसार के भोग, संसार के नाना प्रकार के आकर्षण ये हमें प्रिय लग रहे हैं। ये जो अवसर मिला है ये व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। उपासक सत्संग को ठीक से सुनता नहीं है, केवल बैठ जाता है। अगर सुनता मनन करता तो परिवर्तन क्यों न हो जाए, बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाए। सोचिए, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो आपकी दुर्गति का कारण हैं। ये कर्मेंद्रियों के द्वारा ऐसे आचरण कराती हैं जिन्हें पापाचरण कहते हैं। एक है रसेंद्री, कितना भी इस दुष्ट को भोग दे दो ये कभी तृप्त ही नहीं होती। ये खाना है, ये पीना है, ये पाना है, बार बार। रसेंद्री ये चंचल बने। नेत्रेंद्री ये देखना है। उपासक ये नहीं समझ पा रहा
कि इंद्रियां हमें ठग रही हैं। वो समझ रहा है इनमें सुख है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है वो ये नहीं समझ पा रहा, सुख कहाँ है ये नहीं समझ पा रहा। घ्राणेन्द्री को वो सुगंध की तरफ खींच रही, श्रवणेन्द्री मनमानी बातें सुनने के लिए खींच रही, त्वगेंद्री स्पर्श काम सुख के लिए तड़प रही। ये इंद्रियों की जो मांग है वो आपकी मांग नहीं है। आप इनमें जितनी तन्मयता करके इनकी मांग को सही मानते रहेंगे तब तक आपकी आंतरिक दुर्गति रुकने वाली नहीं, समझ लीजिए ना। ये लगता है कि वो सौभाग्यशाली है, मनमानी भोग भोग रहा है, वो अभागी है। कैसी कैसी वृत्ति उपासक के अंदर है। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरितज होए विषय अनुरागी। हे उमा, वो बड़े अभागी हैं जिनके जीवन में हरि नाम नहीं है, हरि लीला कथा नहीं है, हरि चरणों से प्रीति नहीं है और विषयों से प्रीति है। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरितज होए विषय अनुरागी। हरितज होए विषय अनुरागी, वो अभागी है, आप अभागी नहीं हैं। भगवत मार्ग के पथिक इस बात को समझें कि हमारी इंद्रियां जो भोगों की मांग कर रहे हैं उनका मांग पूरी हो जाना बड़े भाग्य की बात है। नहीं, ये अभागी का लक्षण है। हम मांगे और ना मिले और प्रभु के मार्ग में हमारी उन्नति हो, ये भाग्यशाली का लक्षण है। ये इंद्रियों की विलासता मन के साथ कितना भी आप कर लो कभी पूरी होने वाली नहीं। जब तक आप अपने देह को स्त्री या पुरुष मानते हैं, इंद्रियों को मन को अपना मानते हैं, भोगों को सुख मानते हैं, तो आप कुछ नहीं हैं। विश्वास कीजिए, कब तक हरि गुरु तुम्हारी इन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए मनमानी खिलौने देते रहेंगे। हर तुम्हारी सोच को काल नष्ट कर देगा। इस सोच को यदि अविनाशी बना लोगे तो तुम अविनाशी हो, तुम अविनाशी परम पद के अधिकारी हो जाओगे। बहुत सावधान। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास मिलने पर यदि आपको सौभाग्य नहीं लग रहा, भगवत मार्ग में चलने पर आपकी रुचि नहीं बन रही, आपको संसार प्रिय लग रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आपकी दुर्दशा कितनी बड़ी है और आगे क्या होगी। आज समझाने के लिए हरि गुरु तुम्हें प्रयासरत है। जब बच्चा खिलौने के लिए हठ ही कर लेता है, नहीं मुझे चाहिए ही, तो वही पैसा खर्च करके पिता खिलौना दे देता है। लेकिन अगर खिलौनों का हठ न करता तो गोद में बैठा लेता। कब तक खेलते रहोगे इन खिलौनों से? ना ये खिलौने रहेंगे ना खेलने वाला तुम्हारा शरीर रहेगा। इसलिए सावधान। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदारण्ये चर अचर दृक् पश्य श्री वृंदावनम। ये वृंदावन वासी को भजन के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक भजन हो रहा है। पर आपकी महत्व बुद्धि नहीं है, महत्व बुद्धि भोगों में है, शरीर में है। सौभाग्य है कि तुम्हें कोई प्यार ना करे, ये बात हमारी समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगी। सौभाग्य है कि तुम्हें कोई प्यार ना करे, दुर्भाग्य है कि भगवान से विमुख कोई हमसे प्यार करे। धिक्कार है हमारे भाग्य को यदि प्रभु के सिवा कोई हमें प्यार करे। ये बात नहीं सबकी समझ में आएगी। प्राकृतिक